चौरम् गोपाङ्गनानां चौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। या दुग्धापि न दुग्धेव कविदोग्धिभिरन्वहम् हृदि नः सन्निधत्तां सा शक्तिधेनुः सरस्वती। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेद इनके परवंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आओ अपन मन वचन के पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम हम सब कुछ क्षण भगवान नामस्मरण करें। तत्पश्चात आजुक कथा ज्ञान गंगा नदी में प्रवेश करो। जय राधे राधे गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद राधे भज राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे सीताराम नाम महाराज जी जय श्री राधे। अकारण करुणा करुणालय परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के असीम अनुकंपा से माँ जगतजननी जगदम्बा कुलेश्वरी त्रिगुणात्मिका पराम्बा के परम प्रसाद से आज हम सब पुनः चैत्र महीना के कई पावन नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ के 4वें दिन कथा ज्ञान गंगा यज्ञ में गोता लगावा के लिए समुपस्थित है। समस्त विद्वद्वृंद ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रोता वृंद के व्यासपीठ से नमन करें और कथा में हम वहाँ प्रवेश करेंगे। कल की कथा में अखन तक जो हम वहाँ कथा श्रवण करी चलिए वो मधु के धारा के समान करी चलिए। 3टा धार छे महाराज, मौध के धार, तेलक धार और जौलक धार। तेरी मधुर के मौध के धार से वो बड़ धीरे धीरे अबै छे और बाकी में आनंददायक होइ छे। तो आज कथा के हम अहाँ किछ समास और किछ व्यास रूप में दर्शन करें और कथा में आगू बढ़ाओ। और काल के कथा में हम वहाँ श्रवण कर रही जे भगवान परम भक्त
भीष्म पितामह के लौग में अंत समय में इनखिलिया कुरुक्षेत्र के मैदान में 58 दिन भीष्म पितामह सरसैया पर में युद्ध के मैदान में चल गए और 22 दिन तक पांडव के राजधर्म, दान धर्म इत्यादि के उपदेश दिलखिलिया और अंत में पुष्प ताक्राक्षंद में भगवान के चरण कमल में पुष्प अर्पण करे थे, स्तुति रूपी पुष्प अर्पण करे थे। भीष्म पितामह उत्तरायण में अपन शरीर के त्याग दिलखिलिया। भगवान युधिष्ठिर जी के धर्मराज की उपाधि दो और चक्रवर्ती सम्राट बना और पुनः द्वारका के चलन खिलिया। भगवान जखन द्वारका जा रहल छथिन तो हस्तिनापुर के जतेक भी सुंदरी सब छलखिन, हस्तिनापुर के जतेक भी गण्यमान्य लोग छलखिन, भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करी छलखिन और भगवान पर पुष्प बरसावैत कही छलखिन, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधुरवनम। महाराज, संसार में यदि कोनो पवित्र वन छे तो ओ मधुवन छे और संसार में यदि प्रशंसनीय कोनो वंश छे तो वो यदुवंश छे। किया तो कहे छथिन, यदेश पुंसा वृषभ श्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। महाराज, एगो के भगवान लीला से जे छे से पवित्र केलखिन और एगो के भगवान जन्म लग ओई वंश में आबि कऽ और ओई वंश में चारि चांद लगा देलखिन। मधुवन में भगवान विभिन्न प्रकार के लीला केलखिन, जाहि से मधुवन के गौरव जे छै ओ एहि तीनू लोक से ऊपर भऽ कऽ और अपन सुंदरता के स्थापित करे छै। और यदुवंश में भगवान अवतार लऽ कऽ यदुवंश में चारि चांद लगा देलखिन। ताहि दुआरे संसार में यदि वंदनीय कोनो वन छै, वर्णनीय यदि कोनो वन छै तो ओ मधुवन छै और प्रशंसनीय कोनो वंश छै तो ओ यदुवंश छै। महाराज, भगवान विविध प्रांत के पार करे और द्वारिका पधार लखिन। इमहर जय गर्भगत बालक के भगवान अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंगूठा के रूप धारण कर भगवान उत्तरा के गर्भ में जय बालक की रक्षा के लिए कोई बालक के जन्म के समय ले लिए और कोई बालक के जन्म ले लिए। महाराज, जन्म भेलनिए और कोई बालक जिनका जिनका कोरा में जाई छथिन सबके टुकुर टुकुर आश्चर्यचकित भऽ कऽ मुँह देखै छथिन। सबके आश्चर्य लगले कि बालक एना किया जेना ककरो तकैत होइ ओना देखै छै, आश्चर्यचकित भऽ कऽ किया देखै छै। ओ गर्भ में जे भगवान आबि कऽ हुनका शंख चक्र गदा पद्म से जे दर्शन देने छलखिन और जे गर्भगत ओहि शिशु के रक्षा केने छलखिन, ओ बालक ओ बच्चा ओहि ब्रह्म के ओहि भगवान के तकै छथिन कि आखिर ओ कतऽ छथिन जे हमरा गर्भ में भेटल छलाह। ताहि दुआरे हुनकर नाम राखि देलखिन परीक्षित। बोले परीक्षित भगवान महाराज की जय। परीक्षित शब्द के अर्थ होय छै महाराज परितः ईक्षणम इति परीक्षणी, तस्य भावः यस्मात् सः परीक्षितः। सब में वो परीक्षा देखल छलखिन, टुकुर टुकुर किछु तकै छलखिन, अन्वेषण करै छलखिन। हुनकर नाम छलनि विष्णुराज। लेकिन जना गांव घर में बच्चा घर में होय छै नाम किछु और होय छै, लेकिन ओकरा में किछु विशेष गुण एहन होय छै जे कारण से हम अहाँ ओकर विभिन्न नाम राखि दै छी। तेनाहिते हुनकर नाम परीक्षित राखल गेल महाराज। और एक बात छै, अगर अहाँ के दृष्टि नीक है तो संसार अपने आप नीक हो जेतै। यदि अहाँ के दृष्टि में दोष नहीं है तो सब अहाँ के नीके देखे, और यदि अहाँ के दृष्टि में दोष है तो अहाँ के कियो नीक नहीं देखे, सब बेजाय लागत,
सब खराबे देखा। रामायण में बड़ बढ़िया प्रसंग है महाराज। जखन कामदेव भगवान शंकर के जगावो ला चललखिन तो कामदेव के प्रभाव से एतेक जे छै ओ बढ़ गेलैया, चंचलता बढ़ गेलैया। की भेलैया तो बाबा वर्णन करै छथिन। भय काम बस जोगी से तापस पाव रही दीठो कहे। भय काम बस जोगी से तापस पाव रही दीठो कहे। कहीं चराचर नारी ब्रह्ममय देखत रहे। अभिला विलो कहीं पुरुषमय पुरुष सब अबलामयम्। हुए दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम हित कौतुक अयम्। दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम हित कौतुक अयम्। महाराज जखन कामदेव चललखिन तो जे ऋषि मुनि महात्मा सृष्टि में कण कण में ब्रह्म के देखे छलखिन ओ नारी के देखे लगलखिन, स्त्री के देखे लगलखिन। और स्त्री जे छथिन ओ पुरुष के देखे लगलखिन। समस्त संसार के पुरुषमय देखे लगलखिन और स्त्री पुरुषमय और पुरुष स्त्री में देखे लगलखिन। महाराज किया ई कामदेव के प्रभाव। कथा तो एहने एलैया कि ई पंक्ति लिख कर और बाबा तुलसीदास रामायण लिखनाई बंद कर देलखिन। धरी न काहू धीर सबके मन मन से जहर कियो धीर गंभीर नहीं छे। किया तो सबके मन के कामदेव भर दै छै। हनुमान जी एलखिन संत के एहन कहब छन कि हनुमान जी एलखिन और तुलसीदास जी से पूछलखिन बाबा अहाँ लिखनाई किया बंद कर देलिए। लेकिन ककरा ला लिखिए, जकरा ला लिखे छलिए तो काम के प्रवाह में प्रवाहित भ गेलै। लेकिन बाबा अखनो क्यों बचलखिन लेकिन कियो ने हमरा दृष्टि में बचलै। तो संत सब के कहब छन कि आगू के पंक्ति स्वयं हनुमान जी लिखलखिन। ते उबरे तेहि काल महु जे राखे रघुवीर। बाबा ओई समय में ओकरे रक्षा भेलैया जकर रक्षा भगवान केलखिन। ओकरे में चंचलता नहीं एलैया, बाकी सब में चंचलता आबि गेलैया। महाराज परीक्षित के जन्म के समय में जन्म भेला के बाद युधिष्ठिर महाराज विद्वान के बजलखिन। विद्वान सब के बजाकर और परीक्षित के नामकरण संस्कार आदि करवाकर और परीक्षित के विषय में पूछो लगलखिन कि आखिर परीक्षित के बारे में कुछ कहो। जन्मपत्री निकालियो, कुंडली निकालियो परीक्षित जी को केहन हेतै, की हेतै, जीवन में की करता। तो ब्राह्मण सब कहते हे धर्मराज ई जे अहाँ के पौत्र छै ई सहस्राबाहु और अर्जुन के समान वीर हेता और कि धरती के समान गंभीर हेता, सहनशील हेता, पितर के समान आशीर्वाद प्रदान करे वाला हेता, क्षमा प्रदान करे वाला हेता, ब्रह्मा के समान ई कृपा करे वाला हेता, शिव के समान ई वरदान दे वाला हेता, उदारता में ई रंती देव के जगह हेता और धर्म में ई यजाति के जगह हेता। वर्णन केलखिन महाराज और अंत में कहे छथिन कि हे धर्मराज अंत हिनकर एगो ब्राह्मण के श्राप से और तक्षक के दंश से हिनकर मृत्यु भेलै। महाराज की बात सुनकर कनी घबरा गेलखिन युधिष्ठिर महाराज। लेकिन संत कहलखिन कि यहाँ चिंता नहीं करू, संत के कृपा है, इनका किछ नहीं हेतै, संत के कृपा हेतै। महाराज इम्हर परीक्षित जी धीरे धीरे नमहर हो लगलखिन। जखन महाभारत के युद्ध हुए छलैया तो विदुर जी
हस्तिनापुर छोड़कर निकल गए छलखिन। प्रभासक क्षेत्र में इनका पता लगलन कि कौरव और पांडव के युद्ध समाप्त भ गेलै। धर्मराज युधिष्ठिर एक छत्र शासन कर रहल छथि, तखन हस्तिनापुर आगमन भेलनि और ओतऽ देखलखिन जे धृतराष्ट्र और माता गांधारी पांडव के संगे रहि रहलखिन। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव ई सब तो किछु नहीं करै छथिन, बड़ सम्मान करै छथिन, लेकिन जखन तखन भीम जे आगू से निकलै छथिन तो किछु ने किछु अटपटा कहि दै छथिन। अग्निर्दृष्टः दत्तश्च गरः। देखू तो हमरा सबके ई लाक्षा गिद्ध में जरा देलक, कनिटा में विष पिया देलक, सब धन संपत्ति हेर लेलक, क्षेत्रम धनम दाराश्च दूषिताः। हमर पत्नी के अपमानित केलक धर्म सभा में, और आइ हमरे सबके टुकड़ा पर टुकुर टुकुर देख कर खा रहल हन, हमरे सबके सेवा ल रहल हन, एकरा कनी असर नहीं होइ छै। ई कखनो कखनो का कटु वचन जे छथिन ओ भीम कहि देथिन। विदुर जी एलखिन और विदुर जी जखन भीम के ई बात सुनलखिन तब विदुर जी के हृदय में बड़े कष्ट भेलनि, और एकांत में जखन धृतराष्ट्र पड़लखिन तखन कहै छथिन विदुर जी, भीमापवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्। हे भ्राताश्री, भीम के द्वारा कुत्ता जकाँ जे अहाँ के भोजन देल जाइए ओकरा अहाँ खा कर जीवै छी। गृहपालवत्। हे भ्राताश्री, आइ हमरा बुझाव में आबि गेल जे लोक के जीवन कतेक प्यारा होइ छै, शरीर कतेक प्यारा होइ छै, ई हम आइ बुझि गेलियै। महाराज, अहाँ एना नहीं रहू, अहाँ एतऽ से छोड़ कर चलि जाओ, वन में जाओ और भगवान के तपस्या करू। ई अहाँ के स्थान आब रह योग्य नहीं है। महाराज, विदुर जी के बात से बिना ककरो कहने धृतराष्ट्र निकललखिन, लेकिन पतिम प्रयान्तम सुबोधस्य पुत्री पतिव्रता चाणुजगाम साध्वी। कतबू चोरा के निकलथिन, पत्नी कहीं नहीं बुझथिन, वो तो बुझे जाइ छथिन ना, अलग से एगो स्पेशल यंत्र लागल रहे छै। महाराज, जखने जखने निकललखिन या कि पाछू से सुबल के पुत्री गांधारी उनका पाछू पाछू चल गेलखिन। महाराज कतऽ गेलखिन तो हिमालय गेलखिन। ओना हिमालय जे छै ओ सामान्य लोग के बड़ कष्ट दै छै, बड़ दुख दै छै, सबके बस के बात नहीं छै हिमालय में रहना। लेकिन हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम, जे न्यस्त दंड लोग छथिन, न्यस्त दंड मतलब न्यस्तः दंडः यैहि ते नस्त दंडः तेषां कृते प्रहर्षम इति न्यस्त दंड प्रहर्षम। जे संन्यास व्रत धारण कऽ लेलखिन, जे वैराग्य लऽ लेलखिन, हिमालय ओहि लोक के बड़ आनंद दै छै। महाराज, पुराण में एहन कथा एलै कि मात्र 5 दिन के अंदर धृतराष्ट्र के मोक्ष के प्राप्ति भ गेलै। बड़ा आश्चर्य बात है, लेकिन एना किया भेलै? मात्र 5 दिन के अंदर धृतराष्ट्र सनक लोक के। तो पुराण में कथा एलै महाराज कि जखन भगवान संधि के लेल एलखिन हस्तिनापुर और ओतऽ विराट स्वरूप देखलखिन, देखियौ धृतराष्ट्र कहलखिन जे भगवान विराट स्वरूप देखा रहल छथिन। ओहिसँ पहले दुर्योधन कहै छनि कि हिनका बांधबै, तो कहै छथिन धृतराष्ट्र, भगवान के नहीं बढ़िया, बड़ कोमल हिनकर शरीर छनि, अगर बांधबो करबनि तो रेशम के धागा बनबियौ, ओहिसँ हिनका बनियौ।
और जखन भगवान विराट स्वरूप देखलखिन ये तखन धृतराष्ट्र कहै छथिन हे प्रभु आइ तक जीवन में हम अहाँ से कहियो किछु नहीं मांगलहुँ, लेकिन आइ हम अहाँ से मांगै छी कनी देर ला हमरा आँखि दऽ दिअ, हम अहाँ के स्वरूप के दर्शन करऽ चाहै छी। और महाराज पुराण में कथा है कि भगवान उनका नेत्र देलखिन ये और विराट पुरुष के दर्शन केलखिन ये धृतराष्ट्र। महाराज ककरा संगे भगवान के केहन नाता है क्यों नहीं जाने छी, ककरा पर भगवान कखन रीझ जेथिन क्यों नहीं जाने छी। सप्त सरोवर में एहने एक क्रम में आग लगल ये वन में और धृतराष्ट्र ओहि वन में जरऽ लगलखिन ये, नदी के किनारे गांधारी छलखिन ये, ओ देखलखिन ओहो जाकर अग्नि में अपना आप के समाहित कर देलखिन ये। कतऽ सप्त सरोवर छै, 7 गो ऋषि छलखिन ये, सप्तर्षि ऋषि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ई सब गंगा के किनारे चललखिन, चलू एक ठाम बैस कर तपस्या करो। लेकिन एक ठाम बैसथिन तो एक ठाम बैस कर कहीं जैसे तप हो, 5 आदमी एक ठाम यदि बैस जाए तो बनलो काम बिगड़ जाए। ये सप्तर्षि बैसलखिन एक ठाम तप करल है, लेकिन बीच बीच में बात करऽ लगथिन। एक दिन विचार केलखिन कि नहीं ई जगह हमरा अहाँ सबके लायक नहीं है, चलू 7 आदमी 7 ठाम भऽ जाइ छी। जखने उठ कर चलऽ लगलखिन गंगा महारानी प्रकट भऽ गेलखिन, कहलखिन नहीं अहाँ कतौ नहीं जाओ, एगो काज करू हम ही 7 भाग में बैठ जाइ छी। और गंगा जी 7 भाग में बैठ गेलखिन और सप्त सरोवर एते नाम पड़लै महाराज, 7 घाट पर भऽ गेलखिन और कहाँ तपस्या केलखिन महाराज। इधर भगवान के कुशल समाचार पूछो के लेल अर्जुन गेल छलखिन या द्वारिका। बहुत दिन बीत गेले अर्जुन नहीं एलखिन या लौट कर। महाराज धृतराष्ट्र हिनका युधिष्ठिर के किछु अपशकुन देखा लगलन ये। दिन में उल्लू जे छै से हुनका बजैत देखायन सुनेलन, भयानक अपशकुन हुआ लगलन महाराज। वायु आंधी तूफान बहऽ लगले महाराज। मूर्ति के नेत्र से मानू आँखि कानि रहल छै, कियाकि कान से रुधिर के धार बहि रहल छै। ई सब अपशकुन देखाय लगलन ये और ई सब अपशकुन जखन देखाय तो बुझऽ के चाही कि कोनो महान पुरुष ई धराधाम से चलि जेता। महाराज युधिष्ठिर बड़ घबरेलखिन ये और भीम से चर्चे करे छलखिन ये कि बहुत दिन हो गए अर्जुन के द्वारिका गेला, ओतऽ से एला हन नहीं किछु भऽ नहीं तऽ गेलै, कियाकि बड़ अपशकुन भऽ रहल है। बात करते छलखिन हन कि अर्जुन दौड़ल दौड़ल भरल सभा में एलखिन हन, वंचितो हम महाराजा हरिना बंधुरूपिना। हे महाराज हम सब ठगा गेलहुँ। ब्रह्म ओतऽ कोनो हमर अहाँ के मित्र नहीं छला, ओ तो साक्षात ब्रह्म छला और हमरा अहाँ के बीच में ओ मित्र बन कर रहला, हमरा अहाँ के ठग लेला, हमरा अहाँ के बुझाइयो नहीं देला जे हम के छी। हे महाराज ई जे पांचाली हमरा अहाँ के भेटल छै, ई हमरा अहाँ के पुरुषार्थ से नहीं भेटल छै। भगवान के गुण के याद कर रहल छथिन अर्जुन कि पांचाली हमरा अहाँ के पुरुषार्थ से नहीं भेटल छै। याद करियो ओहि सभा में जखन हम अहाँ ब्राह्मण के वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में जाकर ब्राह्मण के टोली में बैसल छलिए। महाराज भगवान देखलखिन हमरा अहाँ के और जतेक ओहि राजसभा में योद्धा वीर छलखिन ये सबके देख कऽ ओकर शक्ति के क्षीण कऽ कऽ और हमरा शरीर में आधान कऽ देलखिन ये। ओकर अग्रे तेजोहितं खलु मया विहितस्य मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषा गत कृष्ण कृष्णा। जतेक राजा के ताकत छलैया सब छीन कऽ भगवान हमरा में दऽ देलखिन।
और वही के प्रभाव से हम अहाँ पांचाली के पत्नी के रूप में प्राप्त कर जाए। ये पांचाली हमरा अहाँ के परिश्रमक फल नहीं छी, ये तो भगवत कृपा के फल छी। हे प्रभु याद करियो वो दिन कि अग्रे चरो मम विभो रथ यूथ पाना। महाराज महाभारत के युद्ध में जखन हमर घोड़ा थाकि गेले, हम नीचा उतर लिए, चारू कात से दुश्मन के आबि के हमरा घेर लेलकै। भगवान ओहि काल में घोड़ा के सेवा करल शिविर में चलि गेल छै, लेकिन ओनाहिते नहीं गेल छै। मायुर्मनाम सिचदृशा सहसोज आछ। हे प्रभु वो जते के योद्धा चलखिन है, सबके आयु के सबके बल के छीन के तो अपना संगे चल गेलखिन शिविर में। एहन भगवान के कृपा छल हमरा पर। आई ओ भगवान के धराधाम के छोड़ के चल गए। महाराज आई अर्जुन कह रहल छथिन तद वै धनुष तैषभः सरथो हयास्ते सोहम रथि नृपतयो यते आनमन्ति। महाराज एगो अजीब घटना हमारा जीवन में आई घटले, बल्कि की तो भगवान के किछ याद एहन छलनि जिनका लग तो हम आबि रहल छलियै। लेकिन असत जाति में उत्पन्न जे सामान्य जीव वो हमरा संगे हुनका छीन लेलक, हमरा संगे जबरदस्ती केलक और हम किछ नहीं कऽ सकलियै। जबकि तद वै धनुष तैषभः सरथो हयास्ते, यह वो धनुष छियै जे धनुष के टंकार पर अतिरथी महारथी अपन मुकुट उतारि कऽ राखि दै छलखिन। वह ई बाण छियै, वह ई रथ छियै, और वह हम अर्जुन छियै जकर नाम सुन कर दुश्मन में तहलका मच जाय छै। लेकिन हे प्रभु सर्वं क्षणेन तदभू दशदिश रिक्तम। हे प्रभु ईश रिक्तम। आई भगवान जखन धराधाम के छोड़ कर चल गेलखिन तो ई धनुष ई बाण ई रथ और ई अर्जुन आई कोनो काज के नहीं रहे, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं थी। महाराज आई ई बाण धनुष और अर्जुन ओनाहिते व्यर्थ भ गेले, ओनाहिते निष्फल भ गेले जेना भस्मनि हुतम कुहकराधमिवाप्तमुष्याम। जेना छाउर में देल गेल आहुति कोनो काज के नहीं छै। महाराज आहुति वह जे छै से सार्थक होइ छै जे अग्नि में देल जाए, क्योंकि अग्नि में यदि आहुति नहीं देल जाए, छाउर में यदि राख में आहुति देल जाए तो वो आहुति कोनो कर्मक नहीं होइ छै, वो आहुति व्यर्थ जाइ छै। तेनाहिते आइ हम व्यर्थ भ गेलहुँ भगवान के बिना। और दोसर कुहकराधमिवाप्तमुष्याम, तीनटा विशेषण देल गेल है जे हम आइ निष्फल भेलहुँ केना। तो पहिल विशेषण जेना भस्म में देल गेल आहुति, दोसर विशेषण कुहकराध। कुहकराध शब्द के दूटा अर्थ होइ छै। कुहक मतलब होइ छै कपट। तो जेना कपट के द्वारा कैल गेल जे सेवा वो व्यर्थ भ जाइ छै, और कपटी पुरुष के सेवा सेहो व्यर्थ मानल गेलै। कपटेन कुहकेन राद्धम और कुहकस्य राद्धम। यदि कपट भाव से यदि हम अहाँ ककरो सेवा करबै तो सेवा व्यर्थ जाइ छै, वो सेवा कोनो कर्मक नहीं, वो केवल परिश्रमे टा बुझियौ। और यदि कपटी पुरुष के सेवा करबै तो ओहो कोनो कारगर नहीं होइ छै, वो किछ नहीं भेटऽ वाला छै। तेनाहिते हम आइ व्यर्थ भ गेलहुँ। और तेसर देलखिन कि निवाप्तमुष्याम, उस्सर जमीन में जना लोग बीज के रोपै छै और वो कोनो फलदायक नहीं होइ छै, तेनाहिते आइ भगवान के बिना हम किछ नहीं रहलहुँ। हम सर्वथा जे छै से लुटा गेलहुँ ओहि असत जाति में उत्पन्न सामान्य जीव से।
नाराज जखने पांडव सुनलखिन कि भगवान के धरा धाम पर नहीं रहला तो नाहित कौशल नाथ के नाथ कुशल गई साथ। जखन भगवान राम अयोध्या जी छोड़कर चल गए तो अयोध्या जी में बचबे की गल, तो जखन भगवान अय धरा धाम के छोड़कर चल गया तो फिर अय धरा धाम पर एक हम सब की करो। तुरंत चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर जी अपन पौत्र परीक्षित जी के बजेला और राज्याभिषेक कर उनका गद्दी पर बिठा देलखिन और अपने चल देलखिन महाप्रयाण के लिए। पांचों पांडव और द्रौपदी संगे। महाराज इमर परीक्षित एक दिन दिग्विजय के लिए और अपन राज्य में भेष बदल कर घूमे ला निकल रखिन कि हमारे राज्य में की सब भ रहल छे। कि राजा के भेष में जब तखन तो लोग सब नहीं कहते। ई प्राचीन परंपरा रहलै महाराज। द्वापर त्रेता युग में ई होई छलैया कि भेष बदल कर राजा सब जे प्रजा के लौग में जाई छलैया। तो परीक्षित जी महाराज भेष बदल कर और प्रजा के बीच में गेलखिन और सबसे चर्चा करथिन जे हमर पूर्वज के छलखिन या, हमर पूर्वज के बारे में किछ कहू। जे युधिष्ठिर के छलखिन या, अर्जुन केहन छलखिन या, भीम केहन छलखिन या, ई सब हमरा कहू। तो लोग कहन सारथ्य पार्षद से वन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान। ओ युधिष्ठिर के बारे में पूछे छी या युधिष्ठिर के नौकर के काज भगवान केने रहथिन। वो युधिष्ठिर के बारे में पूछे छी या युधिष्ठिर के भगवान सेवक बनल रहथिन या युधिष्ठिर के भगवान दूत बनल रहथिन। महाराज महाभारत में हर कथा आवे छे कि भगवान युधिष्ठिर उच्च सिंहासन पर बैसे छलखिन या, बगल में नीचा के सिंहासन पर भगवान बैसे छलखिन या। और जखन युधिष्ठिर पानी पियला मांगे छलखिन तो भगवान स्वयं से अपनी पैर भरि कर दै छलखिन। जहन युधिष्ठिर महाराज अपना आसन से उठे छलखिन तो भगवान के कन्हा पर हाथ रख के उठे छलखिन। ओ युधिष्ठिर के बारे में ओई पांडव के बारे में अहाँ जानना चाहे छी। एहन छलखिन या पांडव। महाराज ई बात सुनि को परीक्षित जी के मन में दूटा भाव हो सके छै। पहिल भाव कि भगवान एतेक दयालु छथिन कि अपन भक्त के नौकर तक बने छथिन, अपन भक्त के दूतो बने छथिन। भगवान एहन दयालु छथिन। और दूसर भाव कि हम ओई वंश में जन्म लेने छी जय वंश के दूत बनल छलखिन या भगवान, जय वंश के सेवा भगवान करे छलखिन या, हम ओई वंश में जन्म लेने छी। लेकिन परीक्षित साक्षात गर्भ में भगवान के दर्शन भेल छन। दोसर भाव हुनका मन में कखनो नहीं हेतन। पहले भाव हेतन कि भगवान एतेक दयालु छथिन जे अपना भक्त के कोनो काज करे से कतराई नहीं छथिन, सब काज के अपने से करे ले तैयार भ जाय छथिन। भगवान एहन दयालु छथिन। और यह भाव परीक्षित के मन में एलनि महाराज। महाराज यह बीच में परीक्षित देखे छथिन कि एगो वृषभ जे मात्र एक ही पैर पर में छै और हुनका लग में एगो गाय, दुनू बड़ दुखी छी। और जे गाय छथिन वो दोसर केओ नहीं छथिन, वो पृथ्वी छथिन। और एक पैर पर जे वृषभ छथिन वो दोसर केओ नहीं छथिन, वो साक्षात धर्म छथिन। महाराज पृथ्वी धर्म से पूछे धर्म पृथ्वी से पूछे छथिन यहाँ किया कोने छी, कौन एहन कष्ट या जहाँ कहने रहल छी, कोनो दुख या अहाँ तो अहाँ किया कोने छी। पृथ्वी कहे छथिन कि ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्नाः। महाराज ब्रह्मादि देवता जय लक्ष्मी के एगो अपांग दृष्टि प्राप्ति के लिए लक्ष्मी एक झलक हमरा तरफ देखे थे
एक बेर हमरा तरफ देखे थे, एहि भाव से भगवान विष्णु के पूजा करे छथिन, पूजा करे छथिन भगवान विष्णु के, लेकिन कामना रखे छथिन कि लक्ष्मी जी एक तरफ हमरा तरफ एक बेर देख लीजिए। यह भाव रामायण में ले रावण की कही छन सीता जी से, एक बार विलोक मम ओरा मंदोदरी आदि सब रानी करु अनुचरी प्रोण तर मोर प्रण तोड़ा। हे सीते, अहाँ एक बेर हमरा तरफ देख लियो, मंदोदरी सहित समस्त रानी अहाँ के दासी बना दे। तो पृथ्वी कह रहा छथिन कि जय लक्ष्मी जी के एक दृष्टि प्राप्ति के लिए ब्रह्मादि देवता विविध प्रकार से भगवान विष्णु के पूजा करे छथिन। से लक्ष्मी की करे छथिन से बुझलिए। तो शास्त्री स्ववास अरविंद वनम विहाय, लक्ष्मी जी के घर कतऽ छै? कमल में। और ओ लक्ष्मी जी कमल में वास करे छथिन, ओ लक्ष्मी जी कमल के छोड़ कर भगवान के चरण कमल में पड़ल छथिन महाराज। जय लक्ष्मी जी के प्राप्ति के वास्ते ब्रह्मादि देवता तपस्या करे छथिन, ओ लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमल में छथिन। लक्ष्मी जी के डाह होइ छनि किनका सँ? तुलसी सँ। तुलसी लक्ष्मी जी के भगवान के पैर पर चढ़े छन, तो लक्ष्मी जी के स्थान छन भगवान के हृदय में, और लक्ष्मी जी के स्थान छन भगवान के चरण कमल में, तुलसी के स्थान छन भगवान के चरण कमल में। तो लक्ष्मी के डाह होइ छन कि भगवान के चरण कमल में एहन कौन अवर्णनीय तत्व छै जे लक्ष्मी भगवान के तुलसी भगवान के हरदम प्यारे पर रहै छै। तै दुआरे लक्ष्मी जी भगवान के हृदय स्थल के छोड़ कर ओहो प्यार के हरदम दबैत रहे छथिन। महाराज एहन जे भगवान के चरण कमल के स्वयं लक्ष्मी दबबै छथिन, ओ भगवान तस्याहमब्ज पुलिसां कुसके तुकेतैः, ओ भगवान गदा पद्म शंख इत्यादि से अंकित जे हुनकर चरण कमल, और ओहि चरण कमल से भगवान जखन एहि धरा धाम पर चलै छलखिन यऽ तऽ हमरा गर्व होइ छलै यऽ कि हमरा सनक सुंदरता एहि संसार में ककरो नहि छै। किया तो जय लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए ब्रह्मादि देवता तपस्या करे छथिन, ओ लक्ष्मी भगवान के पैर दबबै छथिन, और ओहि पैर से भगवान जखन एक धरा धाम पर चले छलखिन यऽ तऽ हमर गर्व जे छै एहि तीनों लोक में सबसे ऊपर होइ छलै महाराज, और हमरा घमंड भ गेल छलै कि हमरा सनक सुंदर एहि संसार में केओ नहीं है। त्रिनक्षरो जो उपलब्ध तो विभूति, एहि तीनों लोक के सुंदरता के हम तिरस्कृत करे छलिए महाराज। शायद भगवान के भेलन कि एकरा घमंड भ गेलै है, तै दुआरे भगवान हमरा छोड़ कर चलि गेला, तें हम दुखी छी। कियाकि भगवान के चरण स्पर्श से हमरा जे गौरव प्राप्त होइ छलैया, ओहि गौरव से हमरा घमंड भ गेल, और ओहि घमंड के कारण आइ श्याम सुंदर हमरा छोड़ कर चलि गेला या, तें हम आइ बड्ड दुखी छी, तें हम ई कानि रहल छी। प्रेम ओहन चीज छी महाराज, प्रेम के डगर जे छै ओ बड़ कठिन छै। प्रेम लगेगी डगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा, बटबरा हो न जाए बटबरा हो न जाए।
बढ़ाओ न जाए बढ़ाओ न जाए। इसमें पापों भरने न पाए, इसमें पापों नारायण जीवन संभल के चलो मीत आया भरने तेरा बढ़ाओ न जाए ओ बढ़ाओ न जाए। जतन से जतन से यहाँ के छोड़ो की बस्ती यहाँ के छोड़ो कुमारी पल में उठ जाए लाखों का मेरा होना जाए न जाए। बच्ची की अंधेरी है रातें, बच्ची अंधेरी है रातें, भजन सार सब झूठी दुनिया, भजन सार सब
झूठी दुनिया उसकी झलक जाए सवेरा बदबता न जाए ओ बदबता न जाए ओ प्रेम कठिन रे पटोई न करना उसेरा बदबता गुना जाए ओ बदबता न जाए ओ बदबता गुना जाए महाराज त्या द्वारे कहल गेलै प्रेम गली अति साँकड़ी जामे दो न समाये। एहि संसार में ककरो से मिलन जतेक सुख दै छै ओहिसँ कई गुना ज्यादा दुख ओकर वियोग दै छै। जखन सामान्य जीव के संगे ई स्थिति भ सकैए तो भगवान के वियोग हुनका भक्त के कतेक सताबैत हेतै ई तऽ केओ भक्ते वर्णन कऽ सकै छै। महाराज ओही काल में कारी कारी कनिएटा एगो पुरुष आबि कऽ और ओहि धर्म के पाछू से मारऽ लगलनि। परीक्षित राजा दूर से देख रहल छथिन और जखन देखलखिन तो उनका लग में गेलखिन तो कहथिन अरे कि पांडव एहि धराधाम से चलि गेलखिन तो अहाँ के जे मन में है से करबै। निरपराध पर में अहाँ वार कर रहल छियै मारि रहल छियै ई अहाँ कतेक घोर अनर्थ कर रहल छियै। हम अहाँ के अखन तुरंत दंड दै छी रुक जाओ। महाराज एहि प्रसंग में धर्म के कतेक सूक्ष्म दृष्टि छै वो हमरा अहाँ के देखे लगे भेटतै। सामने परीक्षित जी देख रहलखिन कि धर्म रूप छै वृषभ हुनका एगो पुरुष मारि रहल छथिन और जिनका मारि रहल छथिन ओहो देख रहल छथिन कि हमरा के मारि रहल है। लेकिन तैयो परीक्षित राजा दंड नहीं दऽ रहलखिन पहले पूछे छथिन कि कहू अहाँ के मारैया। महाराज जेकरा पूछे छथिन ओ कह रहल छथिन कि हम केना कहू जे हमरा के मारैया हमरा के दुख दैया हम केना कहू। किया तो कियो कहै छथिन कि हमरा देवता के द्वारा दुख भेटैया हमरा जे दुख भऽ रहल हन ई भगवान देले छै भगवाने के दुख देल छियै। कियो कहै छथिन कि नहीं हमरा जे ई दुख भेल हन वो हमरा कर्म से हमरा दुख भेल। तो कियो कहै छथिन नहीं नहीं हमरा जे दुख भेल या ने ई हमर स्वभाव से हमरा दुख भेल या। तो विद्वान लोग संत लोग दुख के विभिन्न विभिन्न कारण बतबै छथिन। हम अहाँ के केना कहू जे हम केकरा से दुखी छी हमरा के मारि रहल है। धर्म रूप वृषभ के ई बात सुनि कऽ परीक्षित जी बुझि गेलखिन और कहै छथिन धर्मं ब्रवीसि धर्मज्ञ धर्मोसि वृषरूप धृत। हम बुझि गेलहुँ अहाँ के छी अहाँ सामान्य वृषभ नहीं छी अहाँ साक्षात धर्म रूप छी। ताहि दुआरे अहाँ एतेक सूक्ष्म दृष्टि कहि रहल छियै जे हमरा के दुख दऽ रहल है हम नहीं बुझि रहल छियै हम केना कहू। अच्छा धर्म ई बात किया कहलखिन जबकि प्रत्यक्ष देख रहल छथिन हमरा के मारि रहल है। क्या कि धर्म के नियम छै कि यत् धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद् भवेत्। जे अहाँ के दुख दऽ रहल है
जे अहाँ के कष्ट दऽ रहल है, यदि अहाँ दोसर ककरो कहै छियै कि फलना आदमी हमरा कष्ट दऽ रहल है, फलना आदमी हमरा दुख दऽ रहल है, तो ओहि दुख देनहार के जे दंड भेटतै वएह दंड कहनाहार के सेहो भेटै छै। यत् सूचकस् यत् धर्मकृतस्थानम यत् अधर्मकृतस्थानम सूचकस्यापि तद् भवेत्। ओ बतेनहार के सेहो वएह दंड भेटै छै। ताहि दुआरे धर्म नहि कहि रहल छथिन कि हमरा फलना आदमी मारि रहल हन, किया जे मारि रहल छनि ओकरा जे दंड भेटतै धर्मो के वएह दंड भेटतनि जाके ओ कहि रहल छथिन कि हमरा फलना व्यक्ति मारि रहल है। धर्म के एतेक सूक्ष्म दृष्टि छै महाराज। और हम अहाँ कहै छी हम धर्मात्मा छी, कनेरा पर हाथ राखि कऽ आब कहबै जे अहाँ कते धर्मात्मा छी। धर्म के दृष्टि भागवत के 6ठम स्कंद में कहल गेल है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवै विदुः ऋषयो नापि देवा। धर्म के प्रणेता तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा छथिन। धर्म के जानना हर कियो नहीं छै, नहीं देवता ने ऋषि ने मुनि कियो नहीं, फिर हम अहाँ कतौ छी। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म के स्थापक स्वयं भगवान छथिन। महाराज धर्म परीक्षित जी महाराज बीस गेलखिन और कलयुग के मारा के लिए अपना म्यान से तलवार निकाल लेकिन कलयुग पैर पर खसि पड़लन। लेकिन ये तो समय के चक्र छे, हम तो समय से एलियै, हमरा स्थान दियो अहाँ रहल। परीक्षित जी स्थान देलखिन, पहले 4 गो स्थान देलखिन। ज्यूतम पानम स्त्रियसूना यथा धर्म चतुष्टयः, 4 गो स्थान देलखिन। जुआ में देलखिन और वैश्यालय में देलखिन, अहिंसा में देलखिन और असत्य में देलखिन। ये 4टा जगह देलखिन। महाराज कलयुग कहलकै कि जे हमरा 4 गो स्थान देलहुँ ये, ई 4 स्थान में से धर्मात्मा पुरुष एकोटा के सेवन नहीं करे छै। एतऽ जतेक भी जाइ छै सब अधर्मीय जाइ छै, एकोटा नीक जगह तऽ हमरा दिअ। तो परीक्षित जी कहलखिन ठीक छै, अहाँ के धातु एगो हम दै छी, अहाँ सुवर्ण में वास करू, सोना में वास करू। महाराज ये तो एगो प्रश्न उठे छे कि भगवान गीता में कहे छथिन कि धातु नाम अस्मि कांचनम, कि धातु में सोना हम ही छिए। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ में जप यज्ञ हम ही छिए। कवि नाम उष्णा कवि, कवि में शुक्राचार्य हम ही छिए। धातु में सोना हम ही छिए। तो यदि सोना में भगवान छथिन, सोना में यदि नारायण के वास छनि, तो कि सोना में कलयुग के वास केना भ सकैए? तो महाराज एक शंका के समाधान एलैया कि जे सोना अधर्म के द्वारा उपार्जित हुए वही सोना में कलयुग का वास है, और जे सोना धर्म के द्वारा उपार्जित हुए वही सोना में साक्षात नारायण के वास है। द्वारा नीति कहे छे कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय के द्वारा जे उपार्जित धन वो कते दिन टिकै छै? कहलखिन मात्र 10 वर्ष। अन्याय के द्वारा उपार्जित जे धन ओकर सत्ता मात्र 10 वर्ष। प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम विनश्यति। जखन 11वां वर्ष शुरू होइ छै तो अन्याय के द्वारा उपार्जित जे धन ओकर विनाश भेनाइ धीरे धीरे शुरू भ जाइ छै। लाखों उदाहरण हमरा आगे देखल भेटत। महाराज परीक्षित जी कलयुग के 5 गो स्थान दऽ कऽ घर चलि एलखिन ये। एक दिन शिकार खेलऽ के लेल वन में गेलखिन ये, और वही ठाम शिकार खेलैत खेलैत परीक्षित जी के प्यास लगलनि, और जल पान के लेल परीक्षित जी एगो आश्रम में गेलखिन ये। वही आश्रम में गेलखिन तो वही आश्रम में जे महात्मा छलखिन वो भगवान के ध्यान में छलखिन। उनका आश्रम में के एलन के गेलन वो किछो नहीं बुझै छलखिन।
महाराज परीक्षित जी के भेलन कि हम राजा छिए, एक छत्र हमर राज्य है, हम इनका आश्रम में एलियन है, इन्हें हमर सम्मान करे छे, एक ठाढ़ भेले इन्हें हमर स्वागत करे छे, इनका घमंड छन। परीक्षित के क्रोध एलन। परीक्षित जखन वापस आव लगलखिन आश्रम से तो बगल में देखलखिन एगो झाड़ी में एगो सांप मरल छे, बाण के नोक से उठेलखिन और ऋषि के गर्दन में लपटा देलखिन। ऋषि के पीछे शिष्य देखलखिन और जाकर उनका पुत्र के जे 8 साल के छलखिन या जिनका नाम श्रृंग छलन या कोसी नदी में स्नान करे छलखिन, खेले छलखिन या कोसी नदी के किनारे, उनका जाकर कहलखिन कि अहाँ के पिताजी के गर्दन में एना एना क्यों सांप लपटा कर चल गेलिए, मरल सांप। उनका क्रोध हलन। कोसी नदी में गेलखिन, स्नान केलखिन, हाथ में जल लेलखिन और कहलखिन इतिलंघितमर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयन्ति स्म कुलांगारम प्रेरयति में तद्वद तद्वयम। महाराज ई जे भी क्यों एहन काज केलाय आइ से 7म दिन उनका तक्षक दंश मारतन और होकर मृत्यु हो जाए, जल लग छोड़ देते। 8 साल के बालक दौड़ को आश्रम में लेकिन अपना पिताजी के गर्दन से मरल सांप उदान को फेंक देलखिन और खूब जोर से काना लगलखिन। पिताजी के नजर ध्यान खुललन, पूछलखिन अहाँ किया करे छी, की भेल, सारा वृत्तांत कहलखिन। ध्यान में देखलखिन तो देखलखिन आहा ऊपर राजा परीक्षित छथि। बड़ा दुख भेलन है, बड़ा कष्ट भेलन है कि बालक बाबू अहाँ की कह देलिए, परीक्षित क्यों सामान्य नहीं छथिन, परीक्षित धर्मात्मा छथिन, उनका एहन राजा पुनः एहि धरा धाम पर भेनाय असंभव छै, यहाँ अनर्थ कह देलिए, जुलुम कह देलिए। लेकिन अहाँ कहि देलिए आ वो हेतै तो सत्य, ओकरा केओ असत्य नहीं कह सकैया। 2टा शिष्य के परीक्षित लोग में भेज देलखिन। महाराज ये तो प्रश्न उठे छे कि परीक्षित जनक धर्मात्मा जिनका गर्भ में भगवान के दर्शन भेल हुए, वो परीक्षित एहन काज किया करछिन, संत के अपमान और परीक्षित द्वारा पांडव के वंशज द्वारा, ये तो बात असंभव छे। तो संत लोग समाधान दे छथिन कि परीक्षित स्वर्ण में कलयुग के वास देलखिन और हुनकर जे पितामह छलखिन अर्जुन वो दिग्विजय के लिए निकललखिन तो समस्त राजा के मुकुट जे छे से हुनका आनि क और इकट्ठा केने छलखिन, ढेर केने छलखिन। संयोगवश जरासंध के मुकुट ओइ दिन जे छे ओ परीक्षित जी पहिरने छलखिन और जरासंध बड़ा क्रूर राजा छलखिन, अन्याय के द्वारा हुनकर मुकुट छलन और वह मुकुट में सोना में कलयुग के वास छलन, तैं द्वारे परीक्षित जी एहन अनर्थ काज कऽ देलखिन। जखन परीक्षित जी अपना महल में आबिकर सोना के मुकुट उतारि कर रखलखिन तो हुनका ध्यान एलन कि अरे हम तो बड़ नमहर जुलुम कऽ देलियै। महाराज व्यक्ति के द्वारा कैल गेल जे पाप ओकर फल ओकरा भेटै छै त्रिभिर वर्ष 3 मास में, 3 वर्ष में, 3 मास में, 3 पक्ष में, नहीं तो 3 दिन में जे यहाँ पाप कर्म ओकर फल भेटत जरूर, चाहे 3 वर्ष में भेटे, चाहे 3 मास में भेटे, चाहे 3 पक्ष में भेटे, चाहे 3 दिन में भेटे। नीति कही छी भेटबेटा करे। परीक्षित के हुनकर कैल गेल कर्म के फल हुनका भेट गेलन। जखने आबि कऽ ऋषि के शिष्य कहलखिन कि एना एना अहाँ के श्राप भेटल हन, संतोष भेलन या परीक्षित जी के, कष्ट नहीं भेलन या कि हमर अपराध के हमरा योग्य फल भेट गेल, हमर अपराधे एहन छलै। उससे पहले बड़ दुखी चल गए, लेकिन ऋषि के समाचार सुनला के बाद कभी संतोष मिलन है। तत्काल परीक्षित जी
अपन आश्रम अपन राज्य के छोड़कर और गंगा के किनारे आबि बैस गेलखिन। पूरा हाहाकार भ गेलै कि धर्मात्मा परीक्षित के साथ पड़ गेलैन और परीक्षित अपन कल्याण के वास्ते गंगा जी के किनारे चल देलखिन। जखने ऋषि सब सुनलखिन कि अत्र वसिष्ठश्च वनश्च गौतमः पराशरो गाधिसुतोऽथ राम, जतेक भी ऋषि छलखिन अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान पराशर विश्वामित्र जतेक भी ऋषि महात्मा छलखिन सब के सब गंगा नदी के किनारे चलि एलखिन। अब विचार कर लगलखिन कि कौन एहन उपाय कयल जाए जाहि उपाय से परीक्षित के 7 दिन में कल्याण हो जाए। महाराज परीक्षित विषय दो दे छथिन कि सर्वात्मना म्रियमानस्य कृत्यम, जे हमेशा जे म्रियमान व्यक्ति छै, जे मरणासन्न व्यक्ति छै, जिनकर मृत्यु हुनका नजदीक में छनि, ओहि व्यक्ति के कल्याण केना हेतै। ऋषिगण से प्रश्न केलखिन परीक्षित जी महाराज सब आपस में विचार कर रहल छलखिन कि म्रियमान व्यक्ति के आखिर कौन एहन साधन हेतै जाहि से ओकरा कल्याण भ जाए। ऋषिगण आपस में विचार करे छलखिन वह काल में तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामत्रमानो नपेक्षः, तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया लक्षलिंगो निजलाभतोष्टो प्रेतस्तवालये भगधूतवेषः, प्रेतस्तवालये भगधूतवेषः, प्रेतस्तवालये भगधूतवेषः। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। महाराज वो तो भगवान नाम संकीर्तन करे और भागवत जी के श्लोक के मन में पाठ करे। सुखदेव जी महाराज प्रकट भ गेलखिन कि हम छथिन तो 16 वर्ष के आयु छन, जिनकर नभर केश छन, गोल बटोल गाल छन, कोमल गात्र छन, 16 वर्ष के युवा में अवस्था में सुखदेव जी महाराज वो तो प्रकट भ गेलखिन। भागवतकार कहै छथिन तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रः। संत के एहन भाव छन कि भगवाने व्यास जी के पुत्र के रूप में सुखदेव भगवान के रूप में तो प्रकट भ गेलखिन। जो दोसर नहीं भेलखिन भगवान एवं व्यास रूप पुत्रेण तत्र आविर्भूत प्रकटीभूत किया कि भगवान तो परीक्षित के गर्भे में रक्षा केने छलखिन। आज जखन एहन संकट परीक्षित जी पर में अलन तो भगवान के नहीं रहन देने और भगवाने व्यास पुत्र के रूप में उतार गेलखिन। महाराज गोपी सब अपना जिह्वा के खूब मलाई मिश्री खुआबे छलखिन, खूब मलाई मिश्री खुआबे छलखिन। एक दिन जिह्वा गोपी सबसे पूछल क्या जे एते मलाई मिश्री हमरा किया खुआबे छी, यहाँ हमरा से की स्वार्थ भेटय वाला है। तो गोपी कहे छथिन सुखावसान इदमेव सारम, दुखावसान इदमेव चाहे देह के अवसान में अंत समय में दोनों भी परिस्थिति में व्यक्ति के की करे के चाहिए तो भगवान के नाम के स्मरण करे चाहिए। तो गोपी सब कहे छथिन अपना जिह्वा से हे जिह्वा हम अहाँ के आजीवन एते दही मलाई मिश्री खुआ रहल छी, लेकिन अहाँ से एक चीज मांगै छी कि पावे दया
से हम देहि जी हवे समागते दंडधर शांते समागते ए दिखे हम अहाँ से एगो विनती करै छी जखन यमराज हमरा लग में एता अंत समय में अहाँ हमर एकटा काज कऽ दे कि वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्रा गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर महाराज अंत समय में भगवान के नाम जिह्वा पर आबि जाए बस बुझियो जीवन के कल्याण हो गए जीवन सार्थक हो गए जीवन के सार्थकता कथी में छे तो अंते नारायण स्मृति ही अंत समय में नारायण के स्मरण आबि जाए वो जो जीवन सफल हो गया अगर से नहीं भेल तो बुझियो कि जीवन कोनो कर्मक नहीं छी बेकार हो गया महाराज परीक्षित जी के प्रश्न सुनकर सुखदेव जी भगवान के रजदिन वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप हे राजन अहाँ के ई प्रश्न बड़ उत्तम ये तो कृतो लोकहितं नृप अहाँ अपना ला प्रश्न नहीं केलु ये अहाँ एहि समस्त चराचर जगतवासी के लिए प्रश्न केलु ये समस्त लोक के लिए अहाँ प्रश्न केलु ये ताहि दुआरे अहाँ के प्रश्न उत्तम ये किया तो ई जे जीव छे हम अहाँ सब के सब म्रियमाण छी यानी कि मरणासन्न छी आइ ने काल्हि मरबेटा करबे ध्रुव सत्य छे ई अकाट्य छे जन्म और मृत्यु दुनू सहोदर छी जन्म के संगे व्यक्ति के मृत्यु जन्म से हो लै छे संगे रहै छे जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च जेकर जन्म भेलैया ओकर मृत्यु निश्चित छे और जिनकर मृत्यु भेलैया उनकर जन्म से हो निश्चित छे अगर मोक्ष नहीं भेलिया तो महाराज व्यास भगवान कहै छथिन निद्रया हीयते नक्तम जयायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा महाराज हमर अहाँ के दिन केना बीतैया तऽ राति हम अहाँ सुति कऽ बितबै छियै निद्रया हीयते नक्तम रात्रि हमर अहाँ के निद्रा में जाइए महाराज आइ काल्हि लोग के सुतऽ के लेल राति भेटलैया लेकिन आइ काल्हि बड़ विचित्र स्थिति छै महाराज लोग रातियो के नहीं सुतै छै एगो सबसे नमहर आइ काल्हि बीमारी एलैया मोबाइल लोग 12-12, 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक महाराज मोबाइल देखते छथिन और दिन में 10-10 बजे तक सुते छथिन ऑफिस में यदि या कोनो भी काज पर यदि 10 बजे जाए के छै तो ठीक 9:30 या 10 में उठे छथिन तो रात हम अहाँ सुति के बितबै छियै नित्या हीयते नक्तम जयायेन च वावयः अथवा दिन जे छै से हाय हाय में बितबै छी रात बीतल सुति कऽ दिन बीतल हाय हाय में और बाकी जे समय बचल तो कुटुंब के भरण पोषण में जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना सजन रे खुदा के पास जाना
है मोरा वहाँ पे नहीं जाना सजन रे खुदा के पास नहाती है मोरा है वहाँ पर नहीं जाना सजन रे खुदा के पास जाएंगे लड़क पर खेल में खोया जवानी नींद भर सोया लड़क पर खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया बुढ़ापा देख कर रोया वही किस्सा पुराना है सजन रे खुदा के पास नहाती है घोड़ा वहाँ पे नहीं जाना सजन रे सजन रे खेल में खोया। देखियो भागवत जी के ठीक अनुवाद केने छथिन। बहुत एहन गीत छै जे ठीक अनुवाद भेल छै संस्कृत से। तो लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। महाराज एवं प्रकारेण प्रत्येक दिन हम अहाँ एक दोसर के मृत्यु देखै छियै। पश्यन नपि न पश्यते, लेकिन हम अहाँ देखो को देखै नहीं छियै, सुनियो को सुनै नहीं छियै। महाराज तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन नपि न पश्यते। हे परीक्षित, भगवत प्राप्ति के लिए 3टा मार्ग बतैलखिन है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तश्चाचक्षता भयम्। यदि अभय चाहै छी तो की करू? श्रवण करू, कीर्तन करू और स्मरण करू। ज्ञानेन्द्रिय से भगवान के श्रवण करू। ज्ञानेन्द्रिय अर्थात कर्ण, कान, कान से भगवान की कथा के श्रवण करू। और कर्मेंद्रिय अर्थात जिह्वा, जिह्वा से भगवान के नाम जपू। और अंतःकरण अर्थात मन, मन से भगवान के स्मरण करू। कथी ले? इच्छता अभयम। यदि अहाँ अभय चाहै छी तो, यदि अभय नहीं चाहै छी तो कोनो बात नहीं छै, जे मन में हुए से करू, स्वतंत्र छी। क्योंकि भगवान अर्जुन के जहन कहै छथिन गीता के लास्ट में, पूरा गीता के सुना देलखिन और लास्ट में कहलखिन यथेच्छसि तथा करू। हे अर्जुन, अहाँ जे चाहै छी से करू, अहाँ स्वतंत्र छी। तो मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए व्यास जी 3टा रास्ता देखलखिन कि भगवान के स्मरण करू, भगवान के कथा के श्रवण करू, उनकर नाम के जप करू और मनन करू, उनकर कथा को कान से सुनू, जिह्वा से बाजू और मन से मनन करू। ये 3टा मार्ग बतलखिन महाराज। राम ही सुमरिय गाय ही राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। महाराज तकर बाद योग के मार्ग में बतलखिन हे परीक्षित, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेत्या। सबसे पहले आप आसन को जीतो। आजकल लोग योगा करे छथिन। योग और योगा दुनू अंतर छै महाराज। हम अहाँ योगा करे छै, योग नहीं करे छी। अष्टांग योग दोसर प्रकार छियै, हम अहाँ सीधा प्राणायाम से शुरू करे छियै। तो
जितासनो जै आसन पर एक बार बैस जाओ अहाँ देखियो कोई आसन पर कते बेर बैस सकै छियै 2 घंटा में 4 बेर हम सब बदलै छियै तो आसन को पहले जीतिए जितासनो आसन जितला के बाद अपना सांस पर में विजय प्राप्त करियो सांस के जीतियो जितश्वास हो और उसके बाद संग पर में विजय प्राप्त करियो जितासनो जितश्वासो जित संग जितेंद्रिय और अपना इंद्रिय पर में विजय प्राप्त करियो और इस सब भेला के बाद भगवान जी विराट स्वरूप अपना हुक्का अपना हृदय में आए निको और 7 लोक के कमर के नीचा जे अतल सुतल वितल तलातल रसातल महातल और पाताल 7 लोक भगवान के ऊपर ऐ सब के पूरा योग के वर्णन केलखिन और तकर बाद देखलखिन परीक्षित जी के मन जे छै ओ कतौ ने कतौ घर परिवार के तरफ खिंचा रहल छै किछ त कारण छै कियाकि अचानक परीक्षित जी ओतेक साम्राज्य के मालिक छलखिन और एकाएक छोड़ कर चलि गेलखिन कहीं परीक्षित के मन में कतौ आसक्ति तो नहीं छै राज्य के प्रति तै के परीक्षा के लेल तै के जानकारी के लेल सुखदेव जी महाराज वैराग्य के प्रवचन करै छथिन कहै छथिन कि अतः कबीरनाम वसुयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि महाराज कवि कहल जाय छै विद्वान लोकन के कहू तो भला विद्वान लोकन कथी ला एहि धनवान व्यक्ति के पाछू पाछू करै छै जबकि नियम छै अहाँ अपना जीवन में ग्रहण ओतबी करू जते कि अहाँ के आवश्यकता अछि आवश्यकता से बेसी परिग्रह नहीं करू ग्रहण में इकट्ठा नहीं करू तो जखन आवश्यकता से बेसी इकट्ठा नहीं करोगे छे तखन विद्वान लोग किया धनवान व्यक्ति के आगू पाछू करै छै व्यवसाय बुद्धि से जीवन निर्वाह करे व्यास जी कहै छथिन व्यवसाय बुद्धि मतलब अनजान से अनजान अहाँ कोनो दुकान वाला लग जइयो 5 मिनट ठाड़ रहियो ओकरा लग में कोनो दुकान वाला एतेक प्रेम से बात करत जेना लागे कि क्या साल से अहाँ के ओकरा परिचय छै क्या लोग कहै छै सामान नहीं बिकै छै बात बिकै छै बोल बिकै छै कतेक मिठगर गप करे छै महाराज जेना लगे कि हाँ क्या साल से ओकरा अहाँ के दोस्ती हुए कपड़ा लेलिए सामान लेलिए निकल गेलिए रोड पर कतौ भेटल हाथ देलिए देखबो नहीं करब चल दे एकरा कहै छै व्यवसाय बुद्धि तो विद्वान व्यक्ति के जीवन में व्यवसायत्मिका बुद्धि से जीवन जीव के चाहिए नहीं ककरो से बेसी संबंध राखो के चाहिए नहीं किछो बस व्यवहारिक दृष्टिकोण राखो के चाहिए अंदर से भगवान के प्रेम करो के चाहिए महाराज व्यास जी कहै छथिन कि सत्याम छितौ किम कसिपि प्रयास ही कहू तो सुतल एतेक नमहर धरती नहीं छै जहन सुतऽ के लेल एतेक लंबा चौड़ा धरती छै तो लोग किया जे छै से महंगा महंगा बेड के लेल परेशान होइ छै कहू जहां भगवान एतेक सुंदर तकिया हाथ देने छथिन तो लोग किया तकिया के लिए परेशान होइ छै बहुत लोग कहै छै महाराज हमरा तकिया नहीं दे तो नींद नहीं है नहीं रह जागल रह जाए व्यास सुखदेव महाराज कहै छथिन कि देखू भगवान कतेक सुंदर हमरा अहाँ के तकिया बना के देने छै कट्ट से मोरू मात देहु हर्षित रहू बहुत सुंदर नींद है तो बहाबो स्वसिद्धे विपवर्ण नहीं केमी महाराज जखन एतेक सुंदर तकिया तो फिर तकिया के आवश्यकता कथी छै कहू भगवान एते सुंदर हाथ रूपी थाड़ी हमरा अहाँ के देने छै तो फिर विभिन्न प्रकार के पात्र के इकट्ठा करे के कौन जरूरी छै किया हम अहाँ विभिन्न प्रकार के पात्र के इकट्ठा करै छी दिक्कल कलादौ सतकिंग कूलैहि कहू तो दिशा जहन वस्त्र देने है छै
तो फिर हम अहाँ जे छै से कपड़ा लेल किया एते परेशान होइ छी। महाराज कहू कि रास्ता पेड़ा में चिथरा नहीं छै कपड़ा के लेल, एतेक चिथरा एतेक टुकड़ा टुकड़ी पड़ल छै, लाजे बचबऽ के छै ने, किछो लपेट लिया देह में। प्रेमचंद जी की वो कहानी छन कफन, तमी कहते छथिन जीते जी जिसे तन ढकने के लिए चिथड़ा नहीं मिलता, उसे मरने पे नया कफन चाहिए। बाप माय जखन जीवित रहै छै तो एगो नीक कपड़ा हमरा के देल नहीं पार लगै छै, और जखन एहि धराधाम से चलि जाइ छथिन तो नवका कपड़ा हम खरीद के अनै छी। कौन मतलब है कपड़ा का? तो महाराज व्यास जी वसुदेव भगवान कह छथिन परीक्षित जी से, हे परीक्षित, रास्ता पर तन ढकऽ के लेल बहुत चिथरा भेट जाए, तखन हम अहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्रादि की कामना किया करै छी। वृक्ष भूख लागत तो फल दै ले तैयार छै, एतेक सुंदर सुंदर फल छै, ओहि फल के सेवन करू, किया विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ के लिए हम अहाँ व्याकुल रहै छी। कहू अगर प्यास लागत तो नदी में एतेक सुंदर जल छै, हम अहाँ ओतऽ से जल ग्रहण कर लिअ, जलपान कर लिअ, सब किछ छोड़ू, कतौ किछ नहीं छै। बट नमहर बात के रहलखिन सुखदेव जी भगवान, रुद्धा गुहा किमजितो देवतिनो उपसन्नान। हे परीक्षित, कि भगवानो अपना आश्रय में आबा वाला के आश्रय देना छोड़ देलखिन, नदी जल देना बंद कर देलकै, वृक्ष फल देना बंद कर देलकै, कि भगवानो अपना शरण में आयल के शरणागत नहीं बोलै छथिन, कि भगवानो अपना शरण में आयल के रक्षा नहीं करै छथिन। की कहू, तो भगवान गीता में कहै छथिन यदि केओ हमरा लेल एक कदम आगू बढ़ाबैया तो हम ओकरा लेल 100 कदम आगू बढ़ि कऽ जाइ छी। जब भगवान एहन छथिन तो फिर हम अहाँ किया दोसर के पाछू पड़ै छी धन इकट्ठा करऽ के लेल, धन के लेल किया लोलुपाय मान रहै छी। महाराज हम महाराज व्यास जी के सुखदेव भगवान कहे छथिन, हे परीक्षित, जिनकर कान भगवान के कथा नहीं सुनै छै वो कान नहीं छियै, वो की छियै? सापक बिल छियै। बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये नसन्वतः कर्णपुटैनरस्य। जिनकर कान भगवान के कथा नहीं सुनै छै वो हुनकर कान नहीं छियै। महाराज कान के शोभा कुंडल लगेला से नहीं होइ छै, लाखों रुपया के कान में कुंडल पहिर लियो, कान के शोभा वैसे नहीं बढ़त। कान के शोभा कथी से बढ़ते? लेकिन कानक शोभा तो भगवान के कथा श्रवण से बढ़ते, और जिनकर कान भगवान के कथा नहीं श्रवण करे छै वो सांपक बिल बुझू। जिह्वान भक्ति दादुरेव सूत, और जिनकर जिह्वा भगवान के नाम नहीं ले छै महाराज वो तो दादुर के समान बुझू। जिनका जिह्वा पर भगवान के नाम नहीं है उनकर जिह्वा बेकार छै। महाराज उनट पनट न जाने अंट संट बजे हम अहाँ दिन भर व्यस्त रहे छी, लेकिन एतेक सुगमम भगवान नाम जिह्वा च बसवर्तिनी। हमर एक तो भगवान के नाम सरल, और ऊपर से हमर अहाँ के जिह्वा हमरा अहाँ के बस में छै। गाइड बजे हम अहाँ न जाने एतेकटा शब्द बना लै छी, लेकिन भगवान के नाम जे राम राधा वो हमरा अहाँ के जिह्वा पर में नहीं आबै छै। महाराज एहन जिह्वा बेकार छै। राम नाम की लूट है, लूट सके तो राम नाम का लूट है,
लूट सके तो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप। राम के नाम, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप की, राम के नाम बिना। क्षत्रिया बिना विप्र ज्ञान बिना, धन संतान बिना, हर संतान बिना, धन संतान बिना। क्षत्रिया बिना विप्र ज्ञान बिना, धन संतान बिना रे मूरख, धन संतान बिना। देह प्राण बिना, आत्मदान बिना, भोजन मान बिना रे मूरख, भोजन मान बिना। हम सबका बेकार है जीना, हम सबका बेकार है जीना, रघुवर नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप की, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप की, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पाप। राम के नाम बिना जल जाए। जय जिह्वा पाप की, राम के नाम भिक्षु बिना, आरती संग बिना रे मूरख, आरती संग बिना। गणित अंक बिना, कमल पक्ष बिना, दिशामयंक बिना रे मूरख, दिशामयंक बिना। व्यर्थ भवन चिंतन भाषण में, व्यर्थ भवन चिंतन भाषण में, हरि के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप की, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पाप। राम के नाम बिना जिह्वा पाप की, राम के नाम बिना। आदि अंत बिना रे मूरख, आदि अंत बिना। वेद मंत्र बिना, मधुर हंस बिना, द्वितीय संत बिना रे मूरख,
बिना संत बिना भजन बिना करे ऐसे जैसे भजन बिना करे ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना भूल जाए बाबा चल जाए जीवा पाप ने राम के नाम बिना भूल जाए बाबा राम के नाम बिना चल जाए जीवा पाप ने राम के नाम बिना सत्य त्याग बिना राधा राग बिना राधा राग बिना शीश नमन नयन दरस बिना नारी सुहाग बिना नारी सुहाग बिना संत कहे ये जग में सुना कहे ये जग है सुना आत्मज्ञान बिना जल जाए बाबा महाराज भगवान नाम संकीर्तन बिना भगवान नाम बिना ई जीवन बेकार अछि। ई बात एतौ सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहलखिन या आगू सृष्टि विषय प्रश्न केलखिन या कि ई सृष्टि के रचना केना होइ छै। तखन सुखदेव भगवान अपन जे आराध्य हुनकर मंगलाचरण करै छथिन। महाराज सुखदेव भगवान जे मंगलाचरण केलखिन या एक एक श्लोक जे छै से ओ वर्णन करय योग्य छै, लेकिन समय के अभाव छै और कथा के किछु दूर आगू लऽ कऽ जेबाक छै। कियाकि काल्हि येन खेन प्रकारेण जन्मोत्सव में हमसब प्रवेश करब। ताहि दुआरे एक श्लोक में हम अहाँ सब सुखदेव जी के जो मंगलाचरण छनि तिनकर श्रवण करी। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् वन्दनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। महाराज जिनकर कीर्तन, जिनकर स्मरण, जिनकर दर्शन, जिनकर वंदन लोक के समस्त पाप ताप संताप के नाश को दै छथिन, ओहि परब्रह्म परमात्मा के हम वंदन करै छी। महाराज सुखदेव जी कही छथिन किरातहूनांध्र पुलंद पुलकजा आभीर कंका यवनाखसादयः यन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। महाराज भगवान कतेक करुण छथिन कि सब पर वर्णन, सब पर दया करे छथिन। एकरे बाबा तुलसीदास जी वर्णन केलखिन ये आभीर जमन किरात स्वरूप आभीर जमन किरात स्वपचादि अति अघरूप दे आभीर जमन किरात स्वपचादि अति
बात करके बाबा तुलसीदास जी कि भगवान पापी से पापी व्यक्ति यदि भगवान के शरण में चल जाए तो उनकर कल्याण हो जाए छे। एता लेकिन विशेष एकटा बात कह रहलखिन हन, ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रयाः, और भी यदि कियो भयंकर पाप केनहार छै तो भगवान के आश्रय से तो पाप दूर भ जाय छै। यदुपाश्रयाश्रयाः, भगवान के भक्त के आश्रय से भगवान के कल्याण भ जाय छै जीव के। महाराज भगवान के जे भक्त हुनकर यदि हम अहाँ आश्रय ल लियो, हुनकर यदि हम अहाँ शरण में चल जाइयो तैयो पापी जीव के कल्याण भ जाय छै। एहन जे भगवान उनका हम वंदन करै छियनि। महाराज सृष्टि विषय के वर्णन केलखिन या, सृष्टि के वर्णन केलखिन या कि भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के नाभि से कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जखन कमल के नाल पर में एलखिन या तो हुनका किछु नहीं देखाई छनि, तहन भगवान के स्तुति करै छथिन, भगवान के वंदन करै छथिन, भगवान प्रसन्न होइ छथिन। और भगवान प्रसन्न भेला के बाद सृष्टि के करऽ के हुनका अनुमति प्रदान करै छथिन। एक बेर नारद जी हुनका से पूछै छथिन ब्रह्मा जी से कि हे पिता, अहाँ कहू कि सृष्टि के रचना केना करै छियै? ब्रह्मा जी कहथिन कि सृष्टि के रचना हम नहीं करै छी, सृष्टि के रचना तो भगवान करै छथिन। मोहवश लोग हमर नाम कहै छै महाराज कि हम सृष्टि के रचना करै छियै, लेकिन सत्य पूछू तो सृष्टि के रचना हम नहीं करै छी। महाराज ब्रह्मा जी तप करऽ लगलखिन ये, तप केला के बाद भगवान जखन प्रसन्न होइ छथिन तो कहलखिन या ब्रह्मा जी के हे प्रभु, हम अहाँ के सर्वांग स्वरूप के अहाँ के तत्व के विषय में जानऽ चाहै छी। तखन जे छै से भगवान ब्रह्मा जी के चतुश्लोकी भागवत के उपदेश केलखिन ये। ई 4 श्लोक भागवत ये जिनका चतुश्लोकी भागवत कहल जाइ छै, ई चारू के व्याख्यान के लिए कम से कम 7 दिन चाहिए, नहीं 7 दिन, 4टा श्लोक छै, कम से कम 4 दिन चाहिए। बहुत समय अभाव छै और एकटा श्लोक मात्र हम अहाँ जे छै से एकर विचार करब। पहिल श्लोक छै अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। प्रभु भगवान कहै छथिन कि अहमेवा समेवाग्रे। देखियौ ये तो क्रियापद एकेटा छै आसम, और व्याकरण शास्त्र कहै छै यदि कोनो भी क्रियापद के एक बेर यदि कोनो वाक्य के अर्थ में यदि ओकर प्रयोग भ जाए तो दोबारा ओकर अर्थ में प्रयोग नहीं होइ छै। यानी कि कोनो क्रियापद छै, ओइ क्रियापद के कोनो एक वाक्य के अर्थ करऽ में यदि हम अहाँ प्रयोग कर लेलिए तो दोबारा ओइ क्रियापद के दोसर वाक्य के प्रयोग में अर्थ में ओकर प्रयोग नहीं होइ छै। दोसर विषय छै ये जितवत बरनी विराजमान छथिन तो एतऽ आसम शब्द छै, क्रियापद एकेटा छै और वाक्य दूटा छै, अर्थ केना लगतै? तो कहलखिन एगो न्याय छै, देलही दीपकन न्याय। मान लिया एकेटा डिबिया छै और लाइट नहीं छै, घरों में प्रकाश चाहिए और दुआरों पर प्रकाश चाहिए, की करबै? डिबिया के बीच में रख देबै कि नहीं रख देबै? जैसे घरों पर प्रकाश जेतै, बाहरों जेतै, तो एक क्रियापद के बीच में रख देबै कि अहमेव आसम। ऐसे पूर्व यानी संसार जखन नहीं छलैया तखनो हम ही छलियै, संसार जखन छै तखनो हम ही छियै, और संसार जखन नहीं रहतै तखनो हम ही रहबै। क्या भगवान के सत्य कहल जाइ छै, कियाकि भगवान के तीनों काल में सत्ता छै। भगवान इस सृष्टि की रचना करी छथिन महाराज। इस सृष्टि की रचना में भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण छथिन। यानी कि सरल भाषा में आवी
तो एहि सृष्टि के बनेनहारो भगवान छथिन, बनितो भगवान छथिन और नष्टो भगवाने होइ छथिन। जेना मकड़ा होइ छै ने, मकड़ा जालो अपने बनबै छै, बनितो अपने छै, बनाबितो अपने छै, तोड़ितो अपने छै। तेनाहिते भगवान एहि सृष्टि के बनेनहारो छथिन, बननहारो छथिन और नष्टो केनहार छथिन। भागवत जी में जखन ब्रह्मा जी के मोह भेलनि कि ई कहीं ब्रह्म होथिन, तो ब्रह्मा जी के मोह के भंग करऽ के लेल भगवान गाय के रस्सी सेहो बनलखिन ये, डंटा सेहो बनलखिन ये, गाय सेहो बनलखिन ये, बच्चा सेहो बनलखिन ये, ग्वाल बाल सेहो बनलखिन ये। सर्वम विश्वमयम जगत ई जे लाइन छै, ई जे शब्द छै, ई जे वाक्य छै, एकरा भगवान 10वें स्कंद में सिद्ध केलखिन ये। महाराज चतुश्लोकी भागवत के वर्णन करैत भागवत जी के 10टा लक्षण छै। ओहि 10 लक्षण में अंतिम छै मुक्ति हित्वा मुक्ति। और मुक्ति कथी के लेल? तो मुक्ति हित्वा यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। महाराज हम अहाँ एगो रंगमंच के कलाकार छी, नाटक कर रहल छी। हमर अहाँ के वास्तविक स्वरूप तो किछु और छै, ईश्वर अंश छियै हम अहाँ, दोसर किछु क्यों नहीं छै, ईश्वर के हम साक्षात अंश छियै। हम अहाँ नाटक कर रहल छियै रंगमंच पर में, लेकिन नाटको बढ़िया से होय के चाहिए। अगर नाटक में गड़बड़ हेतै तो नाटक बने नहीं छै, नाटक बिगड़ जाइ छै। एगो गांव में रामलीला होय छलैया, तो ओहि दिन एक दिन पहले जे छै से अनाउंसमेंट भेल छलैया कि काल्हि खुना जे छै से हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़थिन और हुनका पकड़ि कऽ जे छै से रावण के लग में लऽ जायल जेतै और हनुमान जी लंका के दाह करथिन। पहले अनाउंस भऽ गेलै। संयोग से जे हनुमान जी बनितथिन हुनकर तबियत खराब भऽ गेलै। आब की हेतै? अब हनुमान जी तो चाही हट्टा कट्टा आदमी महाराज। तो बगल में एगो हलवाई के दुकान चलैया, वो हलवाई के नाम चले गंगू। ओकरा रामलीला वाला जाके कहलकै भाई हमर लाज बचा लेते। आ एना अनाउंसमेंट भऽ गेल छै, पब्लिक जे छै से एकदम पूरा भरल छै, ये लीला देखबै के छै। कहलकै महाराज रामायण की होइ छै, राम जी के छथिन, सीता जी के, हम तऽ किछु बुझते नहि छियै आ हमरा अहाँ लऽ जाब रामलीला करबै लए। लेकिन तोरा किछु नहीं करऽ के छौ, सीधा जाकर किछु कह दो जी हुजूर, जी मालिक, जी प्रभु, एते तो कहि हेतौ ने, हाँ एते कहि देलियै। कहलकै ठीक छै चल। लऽ गेलै, सजा धजा के हनुमान जी बना देलकै। आ संयोग से रावण जे बनल छलैया, ओहि गांव के एगो बदमाश आदमी बनल छलैया, जकरा से सबके डर हो, ओ रावण के रोल लेने छलैया। ई हलवाई बेचारा गेलै, ओ जाके रावण गणेश के कहलकै कह हमर वाटिका तोहर पूजे से किया उजाड़ला, सबटा वाटिका के किया नष्ट कर देलहिन तू? जाके गणेश के एक बेर कहलकै जे हुजूर मालिक हम गंगू हलवाई छी, हम कोनो तो जबरदस्ती हमरा पकड़ के लो आयल हनी सब, हम कोनो अहाँ के वाटिका सब नहीं उजाड़लहुँ ये, हमरा माफ कर दियौ। महाराज की भेलै एतऽ? ओकर नाटक बिगड़बै कि बनलै? बिगड़ गेलै। तेनाहिते हम अहाँ एगो रंगमंच के नायक छियै और ये तो बढ़िया से अपन दायित्व के निभावऽ के चाही, तखने ई जीवन सफल भेलै, नहीं तो ई जीवन सफल नहीं भेलै महाराज। तो मुक्ति हित्वा यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। आई जे हमर वास्तविक स्वरूप छै, ओई वास्तविक स्वरूप के जानऽ के चाही और वास्तविक स्वरूप के जान के वास्तविक स्वरूप में मिल जाइ छै अंत में जीव। ई भागवत के उद्देश्य छै और इहा के लेल मुक्ति हित्वा यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः, एही वाक्य के सिद्ध करऽ के लेल भागवत जी के अनुष्ठान करऽ के चाही, भागवत जी के कथा श्रवण करऽ के चाही महाराज। और दोसर स्कंद के विराम दैत हम अहाँ तेसर स्कंद में प्रवेश करब। महाराज जखन भगवान श्री कृष्ण संधि लऽ कऽ एलखिन हस्तिनापुर,
कखन तो यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मे न विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र के आन्हर कहल गेलै है, विनष्ट दृष्टि किया कि धृतराष्ट्र आन्हर भ क पुत्र मोह में बन्हायल छथिन। पुत्र के मोह में आन्हर भेल छथिन धृतराष्ट्र। कखनो हमहूँ अहाँ आन्हर भ जाइ छी अपना बेटा के मोह में, अपना संतान के मोह में। सावधान रह के चाहिए। यदि पुत्र के मोह में आन्हर है तो अहाँ के घर में दुर्योधन के जन्म है। पुत्र के मोह में आन्हर नहीं होने चाहिए। महाराज, छल के द्वारा पांडव के राज्य छीन लेल गेले और वनवास दऽ देल गेले। पांडव जखन वनवास से एलखिन और संधि के लिए भगवान एलखिन ओई काल में दुर्योधन भगवान से कहे छथिन कि हे प्रभु, अहाँ के लिए हम दुशासन के घर खाली कर गेलिए। अहाँ दुशासन के घर में आतिथ्य स्वीकार करियो और देश विदेश से हलवाई के बजा कर भोजन पकवान बनवेलिए, ओकरा स्वीकार करियो। भगवान कहलखिन दुर्योधन, व्यक्ति कतौ भोजन करे छै दू परिस्थिति में। पहिल कि वही व्यक्ति के ओकरा से प्रेम, प्रीति भोज्यान्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः। ये दुर्योधन, यदि ककरो से विशेष प्रेम हुए तो व्यक्ति ओकरा ओतऽ भोजन करै छै, नहीं तो दोसर या तो व्यक्ति कोनो परिस्थिति में फंसल हुए, कोनो आपत्ति में घिरायल हुए, तखन वो व्यक्ति ककरो ओतऽ भोजन करै छै। और दुर्योधन, हमरा अहाँ के दोस्ती या नहीं और हम कोनो आपत्ति में फसल नहीं छी, ताहि द्वारा हम अहाँ के भोजन नहीं करब। भगवान दुर्योधन के ओतऽ से विदुर जी ओतऽ गेलखिन। अब हम अहाँ कथा सुनै छी, केओ कहै छथिन कि विदुर जी ओतऽ साग खेलखिन, केओ कहै छथिन विदुर जी ओतऽ केरा खेलखिन, केओ कहै छथिन विदुर जी ओतऽ केरा के छिलका खेलखिन। भगवान विदुर जी ओतऽ की खेलखिन एकर वर्णन कोनो ग्रंथ में नहीं छै, कतौ ई चीज नहीं लिखल छै। तो फिर कहियो महाराज एलै कतऽ सँ? ई संत के भाव छी। संत नित्य नवीन भगवान के लीला के दर्शन करै छै। कोनो रामायण में ई नहीं लिखल छै कि सबरी भगवान के ऐंठ बेर खुएलखिन, फल खुएलखिन। अब ऐंठ खुएलखिन, अपन ऐंठ खुएलखिन कि सुगा के ऐंठ खुएलखिन कि ककर ऐंठ खुएलखिन, ई कोनो रामायण में नहीं लिखल छै। ई कथी छै? ई संत के भाव छै। एकरा हम झुठलाओ नहीं सकै छी, कियाकि संत के भाव छै। महाराज, जखन विदुर जी ओतऽ से भगवान चलऽ लगलखिन तऽ कहलखिन हे विदुर जी, हम अहाँ से किछु मांगऽ चाहै छी। लेकिन प्रभु, हमरा लग में की है जे अहाँ हमरा से मांगब? भगवान कहलखिन अहाँ किछ दिन जे छै से कौरव के छोड़ के हस्तिनापुर से चलि जाओ। विदुर जी कहलखिन कि न, हमर भाई छियै, सहोदर, केना छोड़ के चलि जाइए? लेकिन सएह नहीं जेबै तऽ नहीं, अखन तो हम इनका परिस्थिति में छोड़ के नहीं जेबै, आपत्ति में छथिन, हम केना छोड़ के चलि जाइए? और महाराज, संत के बात में यदि लोग नहीं माने छे तो ओकरा लाइट खाय पड़ै छै। मंत्रणा करऽ के लेल धृतराष्ट्र बजलखिन उद्धव जी के और विदुर जी के। विदुर जी कहलखिन कि अहाँ के जो ई बेटा छी, ई दुर्योधन छी, ई दोसर किछ नहीं छी, अहाँ के शत्रु छी। यदि अहाँ अपन वंश के कल्याण चाहै छी, दुर्योधन के परित्याग कऽ दियौ। आ दुर्योधन लग में बैसल छै। जखने ई बात दुर्योधन के लग में विदुर जी कहलखिन कि दुर्योधन के ओठ ठोर जे छै से क्रोध के मारे कप 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 कपाय लगले महाराज, और कहलकै कि निर्वास्यतामासुराच्छवासनः। अरे
इस दासी के पुत्र को यहाँ पर किसने बुलाया? इसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। महाराज, अगर दुर्योधन की बात कहने रहते तो विदुर जी के उतने कष्ट नहीं हुई थे। दुर्योधन ज्येष्ठ भय के लग में बात कहल गई है, वही बात के विदुर जी के बड़ कष्ट है कि ज्येष्ठ भय हमर बैसल है और ओकर बाद जे छै से दुर्योधन हमरा एहन बात कहलक और ओ चुप छै, आब ई जगह रह लायक नहीं छै। धनुष बाण के जे छै से दरवाजा पर राखि कऽ चलि गेलखिन। भागवतकार कहै छथिन विदुर जी नहीं गेलखिन है, मानू कौरव के लक्ष्मी चलि गेलै ओकरा दरवाजा पर से। किया कि जब तक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति किया नहीं हुए, यदि ओकरा ऊपर केकरो संत के हाथ हेतै तो ओकर दुनिया में कियो किछ नहीं बिगाड़ सकै। और प्रत्यक्ष प्रमाण छै महाभारत और रामायण। महाभारत में जब तक विदुर जी हस्तिनापुर में छलखिन तब तक युद्ध के तैयारी पांडव के तरफ से नहीं हुई। और रामायण में सेम यह कंडीशन रामायण में बने थे। समय के अभाव से किछ कह दी, बहुत अभाव सेम कंडीशन बने थे। जब तक विभीषण जी रामायण में लंका में रहलखिन तब तक भगवान समुद्र किनारे आबि कऽ 3 दिन प्रतीक्षा केलखिन, लेकिन पुल बांधना नहीं शुरू केलखिन। जखन विभीषण जी लंका से चल एलखिन दूसरे दिन भगवान ई काज शुरू कर देलखिन, सेतु बंध के काज। और विभीषणों के कहने चलखिन हनुमान जी यहाँ एतऽ नहीं रहू, यहाँ के रह के लायक जगह नहीं है, चलू राम जी लग में। कहलखिन हम केना जाइए, हमर सहोदर भाई छियै। और जखन लात मारलकन है तखन जे छै से तात लात रावण मोहि मारा, लाइट मार के भाई बगल करिए। संत के बात के जे व्यक्ति अनादर करे छै महाराज, ओकरा दुनिया के लाइट अच्छा पड़े छै। महाराज विदुर जी निकल गए, इमहर महाभारत के युद्ध समाप्त भेलै। इमहर उद्धव भगवान विदुर जी के पता चल रही है कि भगवानो सुधाम गमन केलखिन किया कि उनका उद्धव जी से भेंट होइ छनि। उद्धव जी के तऽ विशेषता बतेलखिन केहन उद्धव जी छथिन तऽ जे उद्धव जी कनिटा में 5 साल के छलखिन और हुनकर माँ हुनका कहथिन कि आओ भोजन कर लियो, तो कहथिन नहीं अखन नहीं है, भगवान के आरती बाकी छै, भगवान के श्रृंगार बाकी छै। एहन उद्धव जी से हुनका भेंट होइ छनि प्रवासक क्षेत्र में। और उद्धव जी के द्वारा उनका ज्ञात होइ छै कि भगवान स्वधाम गमन कऽ गेलखिन। ऋषि के श्राप से पूरा यदुवंश समाप्त भऽ गेलै। उद्धव जी कहै छथिन, विदुर जी कहलखिन कि अहूँ तऽ यदुवंशी छियै, अहाँ केना बैस गेलियै? कहलखिन हमहूँ भगवान लग में गेल छलियनि अंत समय में, लेकिन भगवान कहलखिन उद्धव हम एहि धराधाम के छोड़ के चल जेबे तो लोग के आवश्यकता है सांत्वना दे वाला के बहुत एहन भक्त छथिन जे विह्वल भऽ जेथिन, व्याकुल भऽ जेथिन, हुनका सबके अहाँ के आवश्यकता छै, अखन अहाँ एतऽ रहू। और स्वकीयम यद भवत तेजः, उनका अपन जे तेज छलनि भागवत जी ने आधान कऽ देलखिन और उद्धव जी के हाथ कऽ देलखिन लिअ, जखन जखन हमर याद अहाँ के आयत अहाँ एहि भागवत जी के अध्ययन करब, अहाँ के हमर अनुपस्थिति के अनुभव नहीं है, प्रत्यक्ष हम भागवत के अक्षर अक्षर में अहाँ के देखते भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण छथिन। महाराज ओतऽ से दुनू गोटे चललखिन रास्ता में मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर में विदुर जी रुकि गेलखिन। उद्धव जी बद्रिकाश्रम के तरफ चल देलखिन। अब एतऽ से मैत्रेय और विदुर जी के संवाद चलै छनि। मैत्रेय विदुर जी प्रश्न करै छथिन कि सुखाय कर्माणि करोति लोको मते सुखम मान्यदुपारमम्बा। हे महर्षि, लोग कोनो भी काज सुख ले करै छथिन, लेकिन की हुनका सुख होइ छै? लोग सुख नहीं होइ छै, दुखेटा होइ छै। से किया होइ छै? पुनः ओतऽ सृष्टि विषय प्रश्न केलखिन
और सृष्टि विषयक प्रश्न में कहे छथिन कि ब्रह्मा जी के भगवान जखन सृष्टि करऽ के आज्ञा देलखिन ये तखन सबसे पहले सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ई अयोनिज छथिन ब्रह्मा जी के मानसिक चिंतन से मन में विचार केलखिन सनक सनंदन और सनत कुमार के मानसिक उत्पत्ति भेलनि है। सनत कुमार के कहलखिन अहाँ सृष्टि करू। सनत कुमार कहलखिन महाराज हमरा इंडिया आदान के चक्कर में नहीं पड़े की हमरा बुझे ई सब नहीं है। मना कऽ देलखिन। ब्रह्मा जी के क्रोध एलन, क्रोध के निग्रह तक केलखिन, धिया निगृह्य मानोपि, लेकिन क्रोध रुकलन नहीं। प्रगोर मध्या प्रजापते है और बीच में पसीना के रूप में वो क्रोध निकलन और पृथ्वी पर पड़लन। रुद्र के रूप में वो कान काना लगलखिन, जन्म के संगे कानल छलखिन, खूब कानलखिन हन, ताहि दुआरे हुनकर नामे रहि गेलखिन रुद्र। बोले आशुतोष भगवान की। और महाराज ये तो 11 रुद्रगण के भगवान भेलखिन। 11टा रुद्रगण जैमे उग्रनेता भव काल महादेव धृतव्रत मन्यु महिनस महान शिव और ऋतध्वज 11टा रुद्राणी के भगवान बनलखिन। कहलखिन अहाँ सब सृष्टि करू। भगवान शिव सृष्टि करें चालू करे छथिन। भगवान शिव के हम सृष्टि करे छथिन तो बाबा तुलसीदास जी करे छथिन को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। महाराज भगवान शिव सृष्टि करे छथिन, ककरो बहुते मुंह बना दै छथिन, ककरो हाथ के रख दै छथिन, ककरो गर्दन के रख दै छथिन और विपुल नयन को नयन दीना, विपुल नयन श्रेष्ठ पुस्तक को अति कर दीना, श्रेष्ठ पुस्तक को अति कर दीना। सीताराम सृष्टि नहीं करू बस भ गेलै। तकर बाद महाराज नव ऋषि के प्रकट केलखिन जैमे मरीचि अत्रि अंगिरा प्लत्स्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ और दक्ष कर्दम्ब ऋषि भगवान ब्रह्मा जी के छाया से प्रकट भेलखिन। ब्रह्मा जी के शरीर के दूगो भाग भ गेलनि। बाम भाग सब शत्रुपा के जन्म भेल कहियो शत्रुपा महारानी की। और दहीन भाग सब मनु महाराज के जन्म भेल बोले मनु महाराज की। और एतै सब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ भेल। महाराज मनु और शत्रुपा के ब्रह्मा जी कहलखिन कि जाओ अहाँ सब सृष्टि करू। कहलखिन सृष्टि केना करू, पृथ्वी के ठिकाना ऐसे ने अहाँ के सृष्टि करे ले। तखन ब्रह्मा के छीक एलन और छीक से 12 भगवान के प्राकट्य भेलन। बोले 12 भगवान की। महाराज कहलखिन हिरण्याक्ष जे छथिन ओ पृथ्वी के चटाई जका मोड़ कर और पाताल में गंदगी के बीच में जाकर और माथ पर में तकिया बनाकर सुतल चलखिन। 12 भगवान हिरण्याक्ष के संगे वध केलखिन। जखने हिरण्याक्ष के नाम लेलखिन पुनः प्रश्न बदलखिन महाराज की हिरण्याक्ष के चलखिन। हिनकर अलग कथा छै, हम अहाँ श्रवण केने छियै कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ लोक में भगवान लग गेलखिन। ओतऽ जय कुमार जय और विजय हुनकर अपमान करै छथिन, हुनका ओतऽ श्राप लगै छनि। वएह जे छथिन से दिति माता के गर्भ में आबै छथिन। लेकिन दिति माता के गर्भ में केना एलखिन हो
तो कहलखिन कश्यप ऋषि के 13टा पत्नी छलखिन, जिनमें ज्येष्ठ पत्नी अदिति जिनकर से देवतागण भेलखिन, और एगो पत्नी छलखिन दिति जिनका से दैत्य भेलखिन। अतिथि के पुत्र के देवता के देख तो दिति माता के जनन होय छलनि है। ओ साँझ के संध्या के बेला में कश्यप ऋषि लग गेलखिन और पुत्र के कामना केलखिन। कश्यप ऋषि मना केलखिन कि अखन साँझ के समय छे, रुद्रगण घुमै छथिन, अखन ई पुत्र प्राप्ति के लिए उचित समय नहीं छे, अहाँ के बढ़िया संतान है, अहाँ प्रतीक्षा करू। लेकिन दिति माता एतेक सौतीन के डाह से दुखी छलखिन कि कहलखिन नहीं, हमरा अखन संतान चाहिए। और संध्या काल में वह जय विजय जिनका श्राप छलन वो गर्भ में एलखिन और उनके जन्म भेलनि, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पड़ने। वह हिरण्याक्ष के भगवान मायर को और पृथ्वी के ऊपर अनलखिन। महाराज एतो मनु महाराज के 3टा पुत्री और 2टा पुत्र भेलनि, जिनमें देवहूति, आकुति और प्रसूति 3टा पुत्री, उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2टा पुत्र भेलखिन। देवहूति का विवाह कर्दम्ब ऋषि संगे भेलनि, कर्दम्ब महात्मा संगे भेलनि। महाराज भागवत जी के विशेषता बहुत छे, और जतेक भी शास्त्र आदि छे ओहि समस्त शास्त्र में वर के प्राप्ति के लिए कन्या तपस्या करके लेकिन भागवत जी में उल्टे भेलै। कन्या प्राप्ति के लिए वर तपस्या भागवत जी में केलखिन। कर्दम्ब जी योग्य पत्नी प्राप्ति के लिए तपस्या केलखिन। तपस्या में भगवान प्रसन्न भेलखिन, कहलखिन मांगू अहाँ की मांगै छी। तो कर्दम्ब जी कहते तथा सचाहम परिबोधुका समान श्रीराम गृह में धधे। हे प्रभु हम बियाह करना चाहे छी, लेकिन ककरा सब समान शीलाम गृह में धधेनु, समान शील गुण वाली से हम बियाह करना चाहे छी। और हरेक माता पिता के ध्यान रखने चाहिए, जब लड़का तोके ले जाइयो तो जेहन पुत्री के गुण और शील छे ओहने लड़का के पहले गुण और शील देखियो, उल्टा नहीं हो। ई नहीं ये लड़का के भोर में भजन बाजे श्री राम जय राम और लड़की के भजन बाजे कुछ और एहन नहीं हुई। कर्दम्ब जी कहते समान शीलाम गृह भेद धेनुम। महाराज समान शील गुण वाली जो छथि हुनका से विवाह करना चाहे छे, लेकिन ठीक छै, चिंता नहीं करू। और सुबह उत्तानपाद के बहिन और मनु शत्रुपा के पुत्री देवहूति के लक अहाँ के ओतऽ मनु और मनु महाराज एता, अहाँ हुनका मना नहीं करबैन, किया कि अहाँ उपकुर्माण छी, अहाँ विवाह के इच्छुक छी, चाह रखे छी। और यदि केकरो किछो के चाह नहीं होई तकर बादो यदि सामने से केओ किछ दै ल आवे और ओकरा यदि केओ तिरस्कार क दै छै तो उचित नहीं छै, ओकर कल्याण नहीं होइ छै। और अहाँ के तो इच्छा है जब हम बियाह करी तो अहाँ के दै ल एता त मना नहीं करबैन, बियाह क ले। महाराज ठीक 3 दिन के बाद एलखिन देवहूति के लक और कर्दम्ब जी के ओतऽ कहलखिन जे अहाँ विवाह के इच्छुक छी और पुत्र प्राप्ति पर्यंत अहाँ गृहस्थाश्रम धर्म में रह चाहे छी, ताहि दुआरे अहाँ के हम ई देवहूति नाम के जे हमर पुत्री हुनका अहाँ के दै ल एलियै, अहाँ इनका स्वीकार करियौ। महाराज भागवत जी में छै, ओ तऽ पूछे छथिन देवहूति से मनु महाराज कि अहाँ के ई प्रसन्न पसंद छै। देवहूति माता नह से नीचा के जमीन के खोधऽ लगे छथिन, लाज से उनकर स्वीकृति भेटै छनि। अब आई काल्हि जकाँ तऽ छै ने जे मुँहे पर टप दऽ कहि दे जे नहीं भाई हम एकरा से बियाह नहीं करबो, समय छलै महाराज। विवाह भेलनि ओतऽ छोड़ि कऽ और चलि गेलखिन। अब कर्दम्ब जी तऽ भगवान के तपस्या में लीन भऽ गेलखिन। अब देवहूति माता हुनकर सेवा करै छथिन। महाराज ई कपिलोपाख्यान
कम से कम एक दिन चाहिए, नहीं कम से कम एक दिन, कम से कम 1 घंटा जरूर चाहिए कपिलोपाख्यान के लिए, तखने संभव छै, तो संभव नहीं छै। और हमरा बहुत शॉर्ट में कपिलोपाख्यान कह के छै। तो एतऽ बहुत सेवा करऽ लगल छलियै। सेवा धर्म बहुत कठिन छै महाराज। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपने गम्यम। एहन सेवा धर्म छै। और एगो माय बेटा के सेवा करै छै, एगो पत्नी पति के सेवा करै छै। कथी बुझ कऽ? भगवान बुझ कऽ, मंदिर बुझ कऽ, सब किछु बुझ कऽ ओकर सेवा करै छै। कहै छै तुम ही मेरी माँ, तुम ही मेरी, तुम ही मेरा मंदिर, तुम ही देवता हो। सब किछु बुझ कऽ ओकर सेवा करै छै महाराज। सब किछु भगवान बुझ कऽ सेवा करै छथिन, कियाकि सेवा धर्म बड़ा कठिन छै। देवभूति माता सेवा करै छथिन। एगो यद्यपि पिक्चर के गीत छै, लेकिन एकर भाव बहुत उत्तम भाव छै। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम देवता हो, तुम ही देवता हो। चलो मैं सुना दूं पवन तेरे सरगम में लोरी सुना बहुत रात बीती चलो मैं सुना दूं पवन तेरे सरगम में लोरी सुना दो। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, देवता हो, तुम देवता हो, तुम देवता हो, तुम देवता। महाराज तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। सेवा धर्म बड़ा कठिन है महाराज। सेवा करते करते क्षीण भ गेलखिन ये। एक दिन दया एलन ये कदम ऋषि के और पूछलखिन ये कि यहाँ हमर बड्ड सेवा केलहुँ। मिथिला में एक दूगो भेटे छै यहाँ के मिथिला में दूगो भेलखिन ये। हाँ, भामती टीका के रचयिता वाचस्पति जी भेलखिन ये। महाराज
विवाह कऽ कऽ एलखिन, कलयुग के घटना छी, विवाह कऽ कऽ एलखिन और एगो ग्रंथ के रचना में एतेक व्यस्त भऽ गेलखिन, एतेक व्यस्त भऽ गेलखिन कि इहो नहीं बुझलखिन जे हम विवाहो कऽ कऽ ककरो अन्य छी। और कनियों के एहन छलखिन, धन्य भाग छथिन महाराज एहन लोग जिनका हर कनिया भेटने, कनियों निस्वार्थ भाव से हुनकर सेवा करै छलखिन। एक दिन ग्रंथ लिखैत लिखैत साँझ भऽ गेलै, दिव्या लऽ कऽ हुनकर पत्नी एलखिन और ओहि टाइम में दिव्या के इजोत में देखलखिन ई के छथिन, पूछलखिन अहाँ के भेलौं। भूलो से अगर फोन पर में आइ काल्हि के पति पूछ दे कि अपने के बोलै छी, कपार फुटले बुझबे। और ओई अवस्था में पूछ रहल छथिन महाराज जी अपने के भेलौं। कहलहुँ गोटे दिन हम अपने के एना एना विवाह भेल छल अहाँ संगे। तहन आश्चर्य भेलनि कि आहा हम इनका विवाह कऽ कऽ अनलियनि और इनका गृहस्थाश्रम के सुख नहीं दऽ सकलियनि। कहलखिन कि हरेक स्त्री के इच्छा होइ छै कि हमरा संतान के प्राप्ति हुए, संतान के सुख हुए, लेकिन हम अहाँ के ओ नहीं दऽ सकलहुँ। ई ग्रंथे के नाम हम अहाँ के नाम से रखबै, जतेक हिनकर अध्येता हेथिन सब अहाँ के संतान हेता। ई कलियुग में एहन भेलखिन महाराज। कर्दम ऋषि के दया आबि गेलनि। कर्दम ऋषि योग बल से देवहूति माता के खूब सुंदर स्वरूप प्रदान केलखिन और विमान मंगाकर ओहि विमान में 100 वर्ष तक विहार केलखिन। 9टा पुत्री भेलनि। पुनः एक दिन जागृत भेलखिन, जा हम कहाँ फंसि गेलहुँ। आबि कऽ पुनः चलि देलखिन, जब हम फेर तपस्या में जाइ छी। देवहूति माता कल जोड़ के कहलखिन महाराज एहि सबके तऽ बियाह भऽ जेतै, सब अपन अपन घर जेतै, हमर सहारा के हेतै। और अहाँ कहने रहिए कि एकटा संतान प्राप्ति पर्यंत, पुत्र प्राप्ति पर्यंत हम गृहस्थाश्रम में धर्म में रहब, ताहि दुआरे अहाँ अखन नहीं जाओ। कर्दम ऋषि के याद लाइन कि भगवान हमरा कहने छै कि हम अहाँ ओतऽ पुत्र रूप में जन्म लेब। मुकलखिन समय एले और कर्दम और देवहूति के घर में भगवान के अवतार भेलनि, जिनकर नाम कपिल पड़लनि। बोले कपिल भगवान की जय। महाराज कर्दम जी महाराज अपन पुत्र कपिल के प्रदक्षिणा कर और पुनः चल गेलखिन तपस्या करऽ के लेल। और अपना पत्नी के कह गेलखिन कि ई साक्षात ब्रह्म छथि, इनके से अहाँ के उद्धार है, इनके से अहाँ के कल्याण है। महाराज देवहूति माता प्रश्न करै छथिन कपिल भगवान से, एकरे कपिलोपाख्यान कहल गेलै है। एक श्लोक में मात्र हमें कर वर्णन करब कपिलोपाख्यान के। देवहूति माता प्रश्न करै छथिन कि प्रभु अखन तक हम भोग के भोगलहुँ, लेकिन मन में शांति नहीं भेटल और इच्छा होइए कतेक भोगी। एना किया होइ छै? एहि संसार से बंधन छूट नहीं रहल छै महाराज। कपिल भगवान कहै छथिन चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्म नोमतम गुणेश सत्यम बंधाय धृतम वा पौषि मुक्तये। बंधायल के छै? कहलके एगो बालक के कहलके बौआ रे जो थैल में बूट राखल छै, एक मुट्ठी बूट लेने आ। वो बच्चा गेलै थैल में हाथ देलकै, भरि मुट्ठी बूट पकड़लकै, निकालै छै हाथ ओकर निकले नहीं रहल छै, हल्ला करे छै हम तो फंस गेलियो, हम तो फंस गेलियो, हमर हाथ निकलते नहीं छै। कहू तो बच्चा फसल छै कि फसेने छै? बच्चा की केने छै? अपन हाथ के फसेने छै कि ओकर हाथ फसल छै? भाई ओकर हाथ फसल नहीं छै, ओ फसेने छै। ओ बूट छोड़ दो ओकर हाथ निकल जेतै। तो हम अहाँ कहै छी माया में फसल छी। महाराज माया में फसल नहीं, क्यों फसेने नहीं, यहाँ अपने फसल छी। चेता खल्वस्य बंधाय, बंधन की छियै? तो मन के बंधे बंधन और मन के छूटने छूटल। ई संसार जकर छी, ई संसार छै दुख के खजाना, और ई संसार जकर छियै ओ दुखी छियै, और ई संसार जकर नहीं छियै ओ सुखी छियै। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। महाराज जीवन मौत का खेल रे पगले, ई जीवन तो जन्म मृत्यु के खेल छै, बाकी दोसर किछ नहीं छै महाराज।
जीवन मौत का खेल रे बदले, क्या रोना क्या धोना। जीवन मौत का खेल रे बदले, क्या रोना क्या धोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जीवन मौत का खेल रे बदले, क्या रोना क्या धोना। जीवन मौत का खेल रे बदले, क्या रोना क्या धोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चल खिलौना। रोते रोते हंसना हंसते हंसते रोना। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा सिकंदर। ऋषि मुनि और ज्ञानी ज्ञानी पीर और पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा सिकंदर। हाथ किसी के नहीं गया है, किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। हाथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चल खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। नहीं आएगी तेरी बनी रही जागीरें। मौत के आगे चला जग में हो, मौत के आगे चला जग में किसी का जादू टोना। मौत के आगे चला जग में
किसी का जादू टोना जितनी जादी भरी ना मिले उतना चले खिलौना रोते रोते हंसना भी कपिलोपाख्यान का यही सार है और इसी सार को हम ग्रहण करें। महाराज देवहूति माता पुत्र के द्वारा उपदेश के प्राप्त कर और एगो नदी में परिणित भ गेलखिन, जाहि नदी के नाम पर सिद्धिदाम। कपिल भगवान माता के उपदेश तक और पूर्वोत्तर दिशा के तरफ चल पड़ला और गंगा सागर में जाकर निवास किया। एवं प्रकार हम वहाँ तीसर स्कंद के विश्राम ले समय भ गेल छे, लेकिन यदि अपने सब अगर अनुमति दिए तो सती चरित्र कही का और आजू कथा के हम विराम दिए कि अपने सबके अनुमति है तो दोनों हाथ उठा कर कहियो। आओ सती चरित्र में हम वहाँ प्रवेश करें। महाराज मनु और शत्रुपा जी के देवहूति के पुत्र छलखिन हर पुत्री उनकर विवाह करदम्ब महात्मा संगे भेलन। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति संगे भेलन और हुनका घर में पुत्रिका धर्म से जे छथिन ओ मनुजी महाराज हुनकर विवाह केलखिन। पुत्रिका धर्म कहल जाइ छै। विवाह काल में संकल्प कयल जाइ छै कि एहि पुत्री के द्वारा जे प्रथम संतान है वो हम लऽ लेब, यानी नाना लऽ लेता। एहि नियम से मनुजी महाराज अपन आकुति नाम के पुत्री के विवाह केलखिन रुचि प्रजापति संगे। ओतऽ यज्ञ भगवान स्वयं अवतार लेलखिन और यज्ञ भगवान के लग मनु महाराज चलेलखिन। और कथा में भगवान अलग घर में जन्म लै छथिन और लक्ष्मी जी अलग घर में जन्म लै छथिन, लेकिन एहि अवतार में भगवान एक ही कोख से नारायण और लक्ष्मी अवतार लेलखिन। एक स्वाहा और यज्ञ के रूप में। महाराज तेसर जे पुत्री हुनकर छलखिन प्रसूति के विवाह प्रजापति दक्ष संगे भेलन। प्रजापति दक्ष के 16टा कन्या, जिनमें से एगो कन्या 13टा कन्या धर्म के विवाह केलखिन धर्म के संगे। एकटा कन्या के विवाह अग्नि संगे केलखिन, एकटा कन्या के विवाह पितर संगे केलखिन और एकटा कन्या के विवाह भगवान आशुतोष बाबा भोलेनाथ के संगे केलखिन। महाराज प्रजापति के उपाधि भेटलनि दक्ष के, ओहि के खुशी में जश्न राखल गेलै, उत्सव राखल गेलै और ओहि उत्सव में जे चीफ गेस्ट होइ छै वो हमेशा बाद में अबै छै। तो ओहि सभा के जे चीफ छलखिन वो दक्ष प्रजापति छलखिन। समस्त देवता सब ओतऽ विराजमान छथिन। बाबा भोलेनाथ सेहो एगो कोना में बैसल छथिन, भगवान के जप कऽ रहल छथिन। जखन दक्ष प्रजापति के आगमन भेलनि तो सब उठि कऽ ठाढ़ भऽ गेलखिन, लेकिन बाबा के तऽ किछु बुझले नहि छनि जे के एलै के गेलै, वो तऽ अपना मग्न में छै। महाराज
दक्ष प्रजापति के एगो दूगो महात्मा होता इशारा कर देलखिन, देखिए वहीं के जगह छै, सब तो ठाड़ भ गेला, वो केना बैसल ये। प्रजापति चढ़ गेलखिन, क्रोध एलनि और उल्टा सीधा कहऽ लगलखिन कि अरे हम तो ब्रह्मा के बात में आबि कऽ फंसि गेलहुँ जे फूल सनक सुकुमारी बेटी के एकरा से बियाह करा देलियै, एकरा में किछु मंगल छै। पुष्पदंत जी कहै छथिन अमंगल्यम शीलम तव भवतु महामयिमखिलम तथापि स्मर्तॄणाम वरद परमं मंगलमसि। भगवान शिव में भले अमंगल क्रिया नहीं हुई, लेकिन तैयो अपन भक्त के मंगल प्रदान करऽ वाला छथिन। लेकिन दक्ष कहै छथिन कि एकरा में किछु मंगल नाम के छैहे, लेकिन आँखि केहन बानर सन के लगै छै, चिता के भस्म लगबै छै, गर्दन में सापक माला पहिरै छै। महाराज भगवान तो किछु नहीं कहलखिन, लेकिन नंदीश्वर के ई बात नहीं सहन भेलै, कियाकि हरि और हर गुरु के निंदा नहीं सुनऽ के चाही। महाराज कहल गेलै यदि केओ निंदा करे तो गुरु के भगवान के यदि बस नहीं हुआ तो ओकर जीभ घींच के काटि लियो, या नहीं तो कान मुनि के चलि जाओ, सुनू नहीं। महाराज नंदीश्वर ओतऽ जवाब दऽ देलखिन कि अहाँ बड़ जे छै से बकरी जकाँ मेमियाई छी, चिंता नहीं करू, बहुत जल्द अहाँ के मुंह बकरी के भऽ जायत। अहाँ के जे अनुयायी हेता से पाखंडी हेता। महाराज भग नाम के जे ऋषि छलखिन हुनका कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करू, अहाँ आँखि चमकबै छलियै, आँखि चमका के देखलियै जे जमाए अहाँ के बैसल ये, समय आबऽ दियौ अहूँ के आँखि निकालि लेबै। महाराज भिगु महाराज दाढ़ी पर हाथ घुमबै छलखिन ये, लेकिन चिंता नहीं करू, समय आबऽ दियौ अहूँ के दाढ़ी नहीं चले। भगवान के नहीं सहन भेलन, झगड़ा हुआ लगले, श्राप एक दूसरे के दियो लगलखिन। भगवान ओतऽ से उठ कर चल देलखिन ये। बहुत दिन के बाद आकाश में देखलखिन पार्वती जी ई सब देवी देवता लोग सुसज्जित भऽ कऽ जे छै से जा रहल छथिन और हुनकर पिता के चर्चा कऽ रहल छथिन कि आइ दक्ष के ओतऽ यज्ञ छै, फलना चीज हेतै, चिल्ला चीज हेतै, फलना महात्मा हेथिन, एवं प्रकार चर्चा करै छथिन। सुनि कऽ पार्वती जी महादेव से कहै छथिन कि प्रजापति स्वसुर से सांप्रतम निर्मापितो यज्ञ महोत्सव किल। यौ भोलेनाथ सुनै छियै ई सब की कहै छथिन से कि अहीं के ससुर ओतऽ यज्ञ भऽ रहल छै। बात चाकुरी देखियो पार्वती जी कहै छै, ई नहीं कहलखिन जाके हमरा पिताजी के ओतऽ यज्ञ भऽ रहल छै, अयौ ई सब कहै छै कि अहीं के ससुर ओतऽ यज्ञ होइए। प्रभु वयम तत्रा विसराम वामते, हे प्रभु हमहूँ ओतऽ जाय चाहै छी, हमर सब बहिन आयल हेथिन, सब उपहार लऽ कऽ आयल हेथिन, सबके उपहार भेटतै, हमहूँ जाय चाहै छी। झगड़ा जे भेल छलै से भगवान आबि कऽ अपना पार्वती के सती जी के नहीं कहलखिन है, आइ कहि रहल छथिन कि ई अहाँके जे पिताजी यज्ञ कऽ रहल छै ओ दोसर ला नहीं कऽ रहल छै, हमरे अपमानित करे ला यज्ञ कऽ रहल छै। महाराज पुराण में कथा एलैए कि यज्ञ से पहिले दक्ष प्रजापति घोषणा केलखिन ये कि एतऽ शिव जी के जतेक भी आराधक छी सब चलि जाओ, कियाकि शिव जी के यज्ञ में कोनो भाग नहीं भेटऽ वाला छै। बहुत ऋषि महात्मा उठ कऽ चलि गेलखिन ये, पूरा घटना सुनलखिन ये, लेकिन नहीं मानलखिन। सती जी कहलखिन कि नहीं, पिता के ओतऽ, गुरु के ओतऽ, दोस्त के ओतऽ बिना बजायलो जाय के चाहिए। भगवान कहलखिन अहाँ के बात सबटा सही है, लेकिन यदि ओतऽ अहाँ के सम्मान नहीं हुए, ओतऽ अहाँ के इज्जत नहीं भेटे तो ओतऽ बिन बजायल नहीं जाय के चाहिए, अहाँ नहीं जाओ। पार्वती जी नहीं मानलखिन ये। भगवान कहलखिन सुन लियो, यदि व्रजस्यास्यति हायमद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। अहाँ जा रहल छी, अगर हमर बात काटि कऽ जायब तो सुन ली अहाँ के ओतऽ कल्याण नहीं है, अहाँ के कल्याण ओतऽ नहीं होय वाला है, अहाँ नहीं जाओ। महाराज तंत्र शास्त्र में एहन कथा एलैए कि पार्वती एतेक क्रोधित भऽ गेलखिन ये भगवान शिव पड़य लगलखिन और जतऽ जय दिशा भागि कऽ जाथिन भगवती ओतहि रूप लऽ कऽ प्रकट भऽ जाथिन। ओकरे 10 महाविद्या कहल गेलै, जाहिमे
बगुलामुखी, भैरवी, छिन्न मस्तिका, करालिका इत्यादि। महाराज अंत में भगवान कहलखिन ठीक है यहाँ जाओ, किछ गण के संग कऽ देलखिन यऽ, ओ तऽ गेलखिन यऽ, सब किछु देखलखिन यऽ, लेकिन भगवान शिव के सम्मान नहीं देखलखिन, भगवान शिव के भाग नहीं देखलखिन। क्रोधित भेलखिन यऽ, दक्ष के कहलखिन यऽ हम केहन छी जे एहन के घर में जन्म लेलहुँ जे भगवान शिव से प्रेम करै छै, एहन के शरीर के हम राखब नहीं, किया कि एहि शरीर की उत्पत्ति ओतऽ से भेलैया जे शिव के द्रोही छै। महाराज कथा तो एहन अबै छै कि दक्ष प्रजापति बहुत धन लुटेलखिन यऽ, लेकिन पार्वती जी के वो खौरहो नहीं देलखिन यऽ। और दू चारि गो बहिन हो, एगो बहिन दूगो बहिन के सब किछु देल जाए, एगो दोसर बहिन के कनी मनी इम्हर आम्हर हो जाए तो महाराज बड़ झगड़ा होइ छै, बड़ झगड़ा होइ छै, बड़ अराय होइ छै। एतेक क्रोधित भेलखिन या पार्वती जी कि योगाग्नि में अपना शरीर के भस्म कऽ देलखिन। जखने सती जी अपना शरीर के योगाग्नि में भस्म केलखिन या कि शिव के गण पूरा यज्ञ के विध्वंस कऽ देलखिन या। शिव जी के गण आयल तो शिव जी के कहती वैसा पहले ये नारद जी आयल तो समाचार दऽ देलखिन या। भगवान अपन जटा खोल के नीचा में पटकलखिन, वीरभद्र उत्पन्न भेलैया और वीरभद्र के आदेश देलखिन या भगवान कि जाओ और अहाँ यज्ञ के विध्वंस कऽ दियौ। वीरभद्र आबि कऽ यज्ञ के विध्वंस करैत भग के आँख फोड़ देलखिन या, भृगु के दाढ़ी नोच लेलखिन या और ये मुख्य यजमान हुनकर गर्दन तोड़ के और यज्ञ के कुंड में स्वाहा कर देलखिन। महाराज आप हाहाकार भ गेलै, देवता सब आबि कऽ भगवान शिव के मनेलखिन या। भगवान प्रसन्न भेलखिन, कहलखिन की चाहै छी अहाँ, तऽ कहलखिन एहि यज्ञ के संपन्न करा दियौ। कहलखिन कऽ लिअ। कहलखिन यज्ञ संपन्न के वास्ते तो यजमान चाहिए और मुख्य यजमान छथिन नहीं। महाराज नंदीश्वर कहने रहथिन कि हाँ चिंता नहीं करू, दक्ष के जहाँ के बहुत जल्दी मुंह बकरा के भ जाए, बकरी के मुंह भ जाए तहाँ के। नंदीश्वर के बात से हो भगवान के सिद्ध करे के छलन यऽ। यक्ष के मुंह वो बकरा के मुंह दऽ देलखिन। तखन दक्ष के बोध भेलैया और दक्ष भगवान के किछु कहऽ चाहै छनि, लेकिन बाजि तऽ सकै नहि छै, तऽ मेमियाई छै। ताहि दुआरे हम अहाँ भगवान के बम 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 धू कऽ जे आवाज करै छै, भगवान प्रसन्न होइ छथिन। भगवान जखन ओ दक्ष किछु बाजऽ चाहलै और आवाज केलकै तऽ भगवान के हंसी लागि गेलनि यऽ, भगवान एहिसँ प्रसन्न होइ छथिन। तेँ हम अहाँ भगवान शिव लग में आवाज करै छियै। महाराज यज्ञ संपन्न भेलैया। इम्हर भागवत जी में यद्यपि कथा एते विश्राम लै छै, लेकिन आओ भोला बाबा के हम मिथिला में छी तो विवाहो कराए दियन। पुनः पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के होकर पार्वती जी के जन्म भेलन यऽ। नारद जी के कहला पर नारद जी के द्वारा भगवान शिव के वर्णन सुनकर शिव भगवान से प्रेम केलखिन यऽ और जाकर तपस्या केलखिन यऽ। तपस्या से भगवान प्रसन्न भेलखिन यऽ और कहलखिन यऽ हम अहाँ ओकर विवाह करब। पुनः पार्वती जी एलखिन यऽ और भगवान के भोलेनाथ के जतेक भी देवी देवता छथिन सजा धजा कर और बियाह करब लेल एलखिन यऽ। और एकटा भोला बाबा के विवाह के गीत के संगे आजुक प्रसंग के हम अहाँ एते विराम लेबै। काल्हि भगवान के जन्मोत्सव हेतै, 5म दिन छियै। यद्यपि जन्मोत्सव आइए होइ के चाही, लेकिन काल्हि 5म दिन छै भगवान के जन्मोत्सव हेतनि। जन्मोत्सव में सब आदमी नवीन वस्त्र पहिर कऽ आबि सकी तऽ उत्तम, पियर वस्त्र पहिर कऽ आबि सकी तऽ और उत्तम। आओ काल्हि में हम अहाँ भगवान राम के जन्म, राम के विवाह और भगवान कृष्ण कन्हैया मदन मोहन गोपाल भगवान के जन्मोत्सव में लाभ लेब और एकटा भगवान के शिव जी के विवाह के गीत संगे आरती प्रसाद इत्यादि के वितरण। जय जय श्री राम। देखू सखिया मैना के दुरिया
देखूं 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 सखिया मैना के दुरिया रे गोरी बर नारद गोरी बर नारद भागिया भिखरिया रे गोरी बर भागिया भिखरिया रे गोरी बर देखो देखो सखिया मैना के दुरिया रे देखो देखो सखिया मैना के दुरिया रे भागिया भरिया सवरिया सवरिया चंद्रमा चंद्रमा जटा करिया भागिया भरिया कला मुंडवाल राजे डमरू हाथ भरिया कला पाल डमरू हाथ भरिया कला माल गाजे डमरू हाथ भरिया साप साप लचकल सगरो देह में नजरिया देह में नजरिया भागिया भिखरिया
मनोहर रूप आके नजरिया मधुर मोदर देखिए मनोहर आके नजरिया और ये मिथिलांचल का प्रख्यात कवि श्री मधुकर जी के लिखल गीत से आप गायक नाम सुनते हुए मधुकर मोदर लूटे मधुकर मोदर लूटे के बचिया के बचिया बड़ दुलारू हुई है और भगवान के बियाह की तो सुना दे एगो नचारी सुना दे तो बाबा नाराज हो जाता गीतांत में फिर राधे राधे के धुन लगवे हाँ नाम संकीर्तन से हो संगनी समापन किया जाओ बस चरण सीम कर परमा सोहावन रे बस चरण सीम कर परमा सोहावन रे ये बहिना ये बहिना ये बहिना
मनोहर भूति मन भेद पावन ये बहिना ये बहिना सब गोटा दुनू हाथ ऊपर करके मस्ती के ये बहिना Oh
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे निवेदन करब अपने सबसे 4 दिन बीत गए 3 दिन और बचल है ठीक है सुख के समय जाए तो समय नहीं लगे छे दुख के समय बड़ धीरे धीरे बड़ एक दिन जैसे एक वर्ष जका लगे छे 3 दिन बचल है और देखिए तो जतेक सब छे सब भागवत में लेल समर्पित लोग सब छे जतेक संगीतज्ञ सब छे और जे 3 दिन हमारा हाल में बचल है प्रेम के सागर में हम सब डूबी और भगवान के कथा के आनंद ली तो काल नवीन वस्त्र धारण करी तो उत्तम पीत वस्त्र यानी पियर वस्त्र धारण तो ओहू से उत्तम और सब आदमी सज धज कर भगवान के उत्सव में आवे और वहाँ मानवीय के उत्सव में इतने धूमधाम से जाए तो भगवान के उत्सव में जरूर आवे के चाहिए तो काल राम जन्म राम भगवान के विवाह और भगवान कृष्ण भगवान के जन्म है और आरती कर प्रसाद ले आजू कथा के विश्राम करी। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को
हरि राम यही घनश्याम यही हरि राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही हरि राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती आपको तो आपसे है आरती भगवान की है आरती आपकी हमको आपसे है आरती शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला यह सुख करने यह दुख हरने 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 श्री रघुनाथ की आरती आपको आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती आपकी हमको आपसे है आरती मधुर मोल जगदम्ब कोल सद्भाग्य बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती आप लोगों आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती आप लोगों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे नीराजनस्य शीतलीकरणम्